आधे के लिए आधार। गुण और पर्याय किस में रहेंगे? द्रव्य में रहेंगे। पानी किस में रहेगा? गिलास में रहेगा, कटोरी में रहेगा। पानी प्रवाही है, वो आधे है, उसके रहने का स्थान जो है वो आधार है। गुण और पर्याय आधे है। और क्यों आधे हैं द्रव्य के? ये नियम बैठाना है। गुण पर्याय के लिए द्रव्य आधार बन गया। अब ये हो गया आधार आधे भाव। आधेया भावे आधारा भाव, आधारा भावे आधेया भाव। बोलो। आधेया भावे आधारा भाव और आधारा भावे आधेया भाव। मतलब क्या हुआ? आधार आधे आधे का जब अभाव होता है, बिना आधार के आधे रहता ही नहीं है। बिना आधे के आधार रहता ही नहीं है। बिना आधार के भी आधे परस्पर दोनों हो गए। बिना द्रव्य के गुण पर्याय रहते ही नहीं है। बिना गुण पर्याय के द्रव्य होता ही नहीं है। दोनों तरफ बैठा हो। बिना द्रव्य के बिना गुण पर्याय होता नहीं है और गुण पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं। बरोबर। अब उदाहरण कैसे होगा? आत्मा, कोई भी पदार्थ बोलो तो आत्मा में गुण पर्याय सब है। आत्मा के अंदर गुण आनंद ज्ञान दर्शन चैत्र उपयोग। हाँ, ज्ञान दर्शन आदि क्या है? हाँ, वो आधे है। आधे का मतलब क्या हुआ? जो गुण है वो गुण गुणी के बिना कहीं रहता नहीं है। नैयायिक वैशेषिकों का यहीं पर भेद हो रहा है। न्याय वैशेषिक दोनों इससे अलग पड़ रहे हैं। क्यों अलग पड़ रहे हैं साहब? उन्होंने गलती कहाँ की? उन्होंने जो है आधार आधे भाव संबंध तोड़ दिया। आधार आधे भाव के अंदर पहली बात यह है कि उनको तकलीफ कहाँ पड़ी? गुण को द्रव्य मान लेने की तकलीफ पड़ी या द्रव्य को गुण मान लेने की तकलीफ पड़ी। अब व्हाइटनेस, सफेदी जो है, ये गुण है कि द्रव्य है? पहले इस बात को रस से समझ लो। किन किन लोगों ने कहाँ कैसी गलती की है। अगर आप गुण को ही द्रव्य मान लोगे तो, अगर आप द्रव्य को ही गुण मान लोगे तो, अब सफेदी जो है वो कपड़े में है, ज्ञान दर्शन जो है वो गुण है कि गुणी है? गुण। हाँ, तो अब ये नियम अनिवार्य हो गया। कौन सा? आधार आधे भाव का नियम, ये अनिवार्य हो गया। तो निश्चित क्या हो गया? निश्चित व्यवस्था क्या बैठ गई? गुण के बिना गुणी नहीं, गुणी के बिना गुण नहीं। ये हो गया निश्चित। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, दोनों के साथ। अब क्या हुआ? नैयायिक वैशेषिकों ने गलती कहाँ की? क्या की? गुण रहित द्रव्य मान लिया। और वो भी कहाँ माना? उत्पत्ति क्षण, प्रथम क्षण उत्पन्नायाम अवस्थायाम गुणी गुणवान न भवति। ये नियम करके उन्होंने गलती क्या की? अगर ये आपने नियम कर दिया तो आधार आधे भाव संबंध तोड़ दिया। जो समवाय संबंध था उसको आपने तोड़ दिया। अब ये बताओ कि बिना गुण के गुणी कहाँ रहेगा और बिना गुणी के गुण कहाँ रहेगा? चलो भाई, आपके हिसाब से प्रथम क्षणे उत्पत्ति क्षणे तो वहां पर ये नियम बैठाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? अगर गुण के बिना द्रव्य रहता है तो गुण कहाँ रहता है? पहले ये बात है। अगर गुण के बिना गुणी रहता है तो गुणी कहाँ रहता है? आ रहा है ख्याल में आपको? अगर गुण गुणी का आप परस्पर समवाय नहीं गिनते हो, आधार आधे भाव की तरह से बिल्कुल आप समवाय संबंध नहीं गिनते हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको गुणी के बिना गुण कहीं सिद्ध करना पड़ेगा। आकाश के बिना अवगाहना प्रदायक गुण और अन्यत्र कहीं सिद्ध करना पड़ेगा। तो कहाँ से, किसमें सिद्ध करोगे? किसमें सिद्ध करोगे? इधर नियम क्या है? एक द्रव्य का गुण स्वद्रव्य को छोड़कर अन्य किसी पर द्रव्य में कभी जाता नहीं, कभी रहता नहीं, कभी होता नहीं। अब बरोबर वाक्य समझ के बोलना। एक द्रव्य का गुण अन्य किसी द्रव्य में जाता नहीं है, रहता नहीं है, कभी होता नहीं। स्वद्रव्यम विहाय स्वस्य गुणम, स्वद्रव्य से गुणम अन्य द्रव्ये न कदापि भवति न कदापि तिष्ठति। हो गया?
वैसे ही उधर लगाओ, अन्य द्रव्य का गुण कभी स्वद्रव्य में आता नहीं है, होता नहीं है, रहता नहीं। स्वद्रव्यम विहाय गुणः गुणः अन्यत्र नैव संभव। ये बरोबर पहले बोलो। अन्य द्रव्य का गुण स्वद्रव्यम विहाय, स्वद्रव्य को छोड़ करके हाँ, अन्य द्रव्य का गुण, स्वद्रव्य का गुण, अन्य द्रव्य रहता नहीं है, हाँ, रहेगा भी नहीं, रहता भी नहीं, होगा भी नहीं। अब वैसे अन्य द्रव्य का बोलो। अन्य द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य को छोड़ अन्य करके, हाँ, अन्य द्रव्य को छोड़ करके स्वद्रव्य में कभी रहता नहीं है। बरोबर है। अब दृष्टांत के साथ बोलो। जैसे कि आकाश का अवगाहना प्रदायक गुण है। आकाश का अवगाहना प्रदायक गुण है, हाँ। वो कभी जो है धर्मस्थिका पहले ये बोलो, आकाशम विहाय, आकाश का जो है अवगाहना प्रदायक जो गुण है, हाँ। वो आकाश को छोड़ करके जो है अन्य किसी द्रव्य में, यानी जीवास्तिका है, धर्मस्थिका वगैरह में जो है रहता नहीं है, होता नहीं है, कभी होगा नहीं। बस ये स्पष्टता पहले करनी है। स्वद्रव्य का, अन्य द्रव्य, पर द्रव्य का, अन्य बोलो कि पर बोलो। तो ये नियम क्या हो गया, बिल्कुल इमारत के खंबे की तरह से ये नियम हो गया स्पष्ट। लिखो आप पहले ये स्पष्ट लिखो। स्वद्रव्य का गुण स्वद्रव्य को छोड़ करके अन्य द्रव्य में रहता नहीं। बस जाता ही नहीं है, होता नहीं है, रहता नहीं, स्पष्ट करो। जाता नहीं, रहता नहीं, होता उसी प्रकार हाँ, अन्य द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य को छोड़कर स्वद्रव्य होता नहीं, रहता नहीं, जाता। पहले जाता ही नहीं ना, ये बात सदा में, फिर उसमें होता नहीं है, फिर रहता नहीं है। त्रैकालिकता उसमें आपको स्पष्ट करना, तीनों काल की एक सरे की त्रैकालिकता। तो ये है कि नियम स्पष्ट हो गया। तो गुण क्या है, गुणी के साथ अभेद संबंध से रहता है। आया ख्याल में? गुण गुणिनोर अभेद, द्रव्य पर्याय और अभेद, ये छोटे छोटे नियम लिखो। अब पहले इसका लाइन छोड़ो, दृष्टांत लिखो। जैसे कि, हाँ इसका लिखा ना, इसको जैसे कि आकाश द्रव्य को छोड़कर अवगाहना प्रदायक गुण अन्य किसी द्रव्य में जाता ही नहीं है, ये जरूरी है। होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। अब ये नियम सबके लिए लागू हो गया। ये क्या विषय है, द्रव्यानुयोग का। द्रव्यानुयोग के जो नियम बनेंगे सभी द्रव्यों को एक सरीखे लागू। द्रव्यानुयोग मतलब क्या हुआ, सभी द्रव्यों की व्यवस्था। कोई भी द्रव्य हो, अब आप उसमें भेद कब करोगे, गुणाहा भेद का, गुण जो है एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का भेद कर रहे हैं। बोलो, गुण जो है वो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का भेद कर रहे हैं। अब भेद क्यों करते हैं, भेद करना मतलब क्या हुआ, करना, अलग दिखाना, अलग दिखाना, अलग दिखाना, अलग पहचान खड़ी करना, अपनी पहचान बनाना है उसको। क्या है, एक द्रव्य पहचाना कैसे जाएगा, गुणों से पहचाना। क्यों गुण के ऊपर आधार दिया है, भार दिया है, क्योंकि जो द्रव्य अरूपी है, अमूर्त है, अदृश्य है, अब वो उनके द्रव्य का लोग स्पष्ट दर्शन नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। जिसका दर्शन नहीं होता है उसका ज्ञान होना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
यस्य दर्शनम भवति तस्य ज्ञानम सरलेन भवति। जिसका दर्शन हो जाता है उसका ज्ञान, उसकी जानकारी डिटेल आपको आसानी से हो जाती है। परम यस्य दर्शनम न भवति चेत तस्य ज्ञानम विशेष रूपेण भी भवितुम नैवार्हति। अब जिसका दर्शन नहीं होता है तो उसका ज्ञान करना थोड़ा कठिन हो रहा है, तो वो सरलता कौन कर रहा है? वो काम गुण कर रहे हैं। गुण जो है द्रव्य की पहचान बन गए, गुण जो है वो द्रव्य की पहचान बने। दूसरी बात, और गुण क्या कर रहे हैं? स्वद्रव्य के गुण पर द्रव्य से उसको भिन्न सिद्ध कर रहे हैं। नहीं तो आत्मा सिद्ध ही नहीं होगी। एक जड़ है और एक चेतन है। पुद्गल शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। अब गुण गुणी के साथ, इधर देखो, दो गुणी साथ में मिलकर रह सकते हैं, लेकिन दो गुणी एक दूसरे में मर्ज नहीं होते। मर्ज करो ले सम्मिलित नहीं होते हैं। तो एक नहीं, सम्मिलित नहीं। एक द्रव्य दूसरा रूप धारण करने नहीं कर लेगा। एक स्वद्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वरूप धारण नहीं कर लेता है, उसके जैसा बन नहीं जाता है, वैसा नहीं हो जाता है। हमेशा पांचों द्रव्य अस्तित्व है, सबका अस्तित्व अनादि अनंत सिद्ध रहता है। बोलो। पांचों द्रव्य का अस्तित्व अनादि अनंत सिद्ध है। पांचों द्रव्य अपने आप में अनादि अनंत काल तक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। एक द्रव्य के गुण दूसरे गुण में नहीं जाएंगे। वैसे एक द्रव्य अपना अस्तित्व कब बनाए रखेगा? ये क्या हो गए? ये सब ये शाश्वत नियम हो गए। क्यों हुए शाश्वत नियम? वैसा ही द्रव्य है, वैसे ही गुण है। अब उदाहरण के लिए अगर आप ये बोलो कि अनंत काल के बाद जड़ चेतन हो जाएगा, अनंत काल अनंत 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 काल के बाद चेतन जड़ हो जाएगा, कभी नहीं। यहाँ किसको तकलीफ हो रही है? विज्ञान को। विज्ञान को क्या तकलीफ हो रही है? विज्ञान ये मान रहा है कि जड़ चेतन बनता है। क्या आया कि नहीं आपको? जड़ ही चेतन बन जाता है। जड़ के पुद्गल परमाणु जो है वही संयोजन होकर के उसमें संवेदना आती है, वही चेतन कहलाता है। इस नियम पर विज्ञान चल रहा है और इस नियम के ऊपर विज्ञान सेंसर डेवलप करता है। सेंसर से संवेदना आ रही है उनके अंदर। ड्यू टू द सेंसर ऑल द sensitivities are coming, and due to the sensitivity that is calling as a substance, and that is calling as a conscious substance, the living substance। अब जड़ पुद्गल परमाणु है और पुद्गल परमाणु के अंदर जैन धर्म ने क्या कहा है? ध्यान से समझो। पुद्गल है, पुद्गल के परमाणु है, परमाणु के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो स्पर्श में संवेदना है। कौन सी संवेदना? उसकी चेतन संवेदना नहीं है, लेकिन पुद्गल की पौद्गलिक संवेदना उसके स्पर्श से है। स्पर्श है, स्पर्श में शीत है, उष्ण है, लघु है, गुरु है, वही उसकी संवेदना बनेगा। तो वो उसके लिए वो चेतन संवेदना नहीं है। आप भेद करो उसको। तो चेतन संवेदना क्या है? सुख दुखात्मक संवेदना जो है वो आत्मा में ही रहेगी। सुख दुखात्मक संवेदना अनुभूति पुद्गल परमाणु में अनंत काल में कभी नहीं आती है। ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए वो जैन धर्म के इस विषय को तोड़ना चाहता है। वो कहता है कि सेंसर के अंदर संवेदना आएगी। कौन सी आ गई? गतिशील संवेदना जो थी वो सेंसर के अंदर आ गई, उससे उसकी संवेदना बनी। अब इस नियम के ऊपर फ्लश टैंक बन गए, लाइटें बन गई, ऑटोमेटिक बन गई, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अब पूरी सिस्टम चेंज हो जाएगी। आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर कहीं घर में प्लग लाइन वायर कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऑटोमेटिक सेंसर काम करेंगे समझ। लेकिन वो गतिशील संवेदना उसकी उस हिसाब से काम करेगी। आपके सुख दुख की संवेदना की अनुभूति वो नहीं कर सकती। अब यहाँ जैन दर्शन ने चेतन द्रव्य को जीव मानकर, जीव को चेतन द्रव्य मानकर उसकी सुख दुखात्मक संवेदना बताई।
ये उसका आत्मा का गुण है, तो ये गुण दूसरे किसी में जा ही नहीं सकता है। इसलिए जैन द्रव्य शाश्वत नियमों पर चल रहा है। तो शाश्वत नियमों के आधार पर क्या हुआ, अनंत काल में भी कोई चेतन द्रव्य जड़ कभी होगा ही नहीं, कोई जड़ द्रव्य कभी चेतन होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। रहेगा मतलब क्या है, अभी जड़ और चेतन दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, शरीर और पुद्गल दोनों मिल करके रहे, भले ही रहे, वो बोलते हैं अनंत काल तक रहे। क्या लगेगा, जड़ और पुद्गल और जीव जो है दोनों मिलकर अनंत काल तक रहते हैं। अनादि काल से लेकर इतना अनंत काल बीत गया, आज दिन तक जड़ और चेतन अलग नहीं हुए। पुद्गल का पिंड शरीर और उसमें रहने वाला चेतन जीव, अब ये दोनों ऐसे घुले मिले एक रस बन चुके हैं कि दूध में शक्कर की तरह से। अभी तक एक बार भी अलग, एक क्षण के लिए, एक समय के लिए अलग नहीं हुए। तो उसमें कितना काल बिताया, निगोद अवस्था के अंदर जीव ने पहले अनंत काल बिताया। अब ये जो है, ये गोला है, ये निगोद है, अब ये इसके अंदर निगोद के जीव, अब ये कितनी संख्या में है, अनंत की संख्या में निगोद है। अब ये निगोद यहाँ पुद्गल के साथ मिले हुए जीव है कि नहीं है, कैसे है, शरीर के, ये चेतन द्रव्य और इसी के साथ ये पुद्गल का शरीर वगरनो संसार में कोई जीव हो तो ज नहीं। यहाँ जितने शाश्वत नियम आएंगे उसमें ध्यान रखकर जकार सर्वत्र अनिवार्य है। आप यही गलती कर लोगे, जकार नहीं लगाया और गुजराती में गए और ही कपण कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों अनर्थ होगा, जो द्रव्यानुयोग के शाश्वत सिद्धांत बने हैं उसको आप तोड़ दोगे। तो ये अनर्थ न हो इसके लिए जकार एवकारस्तु अनिवार्य एवं। आगे ख्याल में, अभी मैंने क्या नियम यहाँ पर बताया, ये जड़ और चेतन दोनों मिल करके रहे हैं, दोनों एक होकर के रहे, ऐसा नहीं बोलना है। एक रूपता नहीं है, आ रहा है ख्याल में आपको, एक रूपता नहीं है, लेकिन मिल कर रहे हैं। दूध में शक्कर घुल करके रही है, लेकिन शक्कर दूध बन करके नहीं रही है, या दूध शक्कर बन करके नहीं रहा है। अरे ये बात समझ में, ये दोनों का परस्पर नियम समझो पहले, तो दोनों की स्वतंत्रता बनी रही। मिल करके रहने से स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती है। जैसे स्त्री पुरुष मिल करके रहे तो भी पुरुष स्त्री नहीं बन जाता है, स्त्री पुरुष नहीं बन जाता है। जड़ और चेतन मिल करके रहे तो अनंत काल में भी जड़ चेतन नहीं बनता है, चेतन जड़ नहीं बनता है। ये शाश्वत नियम है। आपको एक नोटबुक स्वतंत्र अलग से पूरे शाश्वत नियमों की बनानी पड़ेगी। अब वो शाश्वत नियम आपके चिंतन स्वाध्याय में बैठाने पड़ेंगे, तो आपके सामने द्रव्यानुयोग खुल गया, सब स्पष्ट हो गया। ये जितने शाश्वत नियम एक छोटे बड़े आते जाएंगे। वो शाश्वत नियम का मतलब क्या हुआ, त्रैकालिक व्यवस्था। तो त्रैकालिक होने से अनादि से अनंत तक चलेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जगत की शाश्वतता नष्ट हो जाएगी। जगत का अस्तित्व शाश्वत है, जगत की व्यवस्था शाश्वत है। अस्तित्व बन रहा है द्रव्यानुयोग से और व्यवस्था बन रही है त्रिपदी से। बोलो, आप इसको बोलो पहले। जगत का अस्तित्व बन रहा है द्रव्य गुण पर्याय और इसकी व्यवस्था हो रही है त्रिपदी से। त्रिपदी से होने की व्यवस्था में उत्पाद द्रव्य है,
जो व्यवस्था होती जा रही है, चल रही है व्यवस्था जगत की हो, लेकिन द्रव्यात्मक जगत का अस्तित्व तो द्रव्यात्मक है और द्रव्य ही गुण पर्याय वाला है। बस इतनी बात स्पष्ट बताते जाए। एक अक्षर इधर उधर नहीं होता है। जैसे गणितानुयोग हम समझते हैं, गणित के अंदर आपकी अंक संख्या 2 की जगह 3 नहीं लिख सकते हो, 3 की जगह 2 नहीं लिख सकते हो, वैसे ही द्रव्यानुयोग के अंदर एक अक्षर इधर उधर नहीं कर सकते। ये नियम बैठा। हाँ, अब क्या हुआ इधर? मैंने बोला अभी इधर ये 2 द्रव्य हो गया, एक द्रव्य ये और दूसरा द्रव्य एक द्रव्य चेतन जीव, दूसरा द्रव्य पुद्गल। अब ये दोनों मिल करके इधर एक जीव। अब ये देखो, निगोद का जीव है कितना सूक्ष्म, निगोद का जीव जो है कितनी सूक्ष्मता में चला गया है, जो आपको आंखों से कभी दिखाई देने वाला नहीं। इतना सूक्ष्म जीव बन करके भी उसने पुद्गल के परमाणु लेकर के शरीर बनाया। अब पुद्गल तो रूपी है, तो क्यों नहीं दिख रहा है? सूक्ष्म। हाँ, पुद्गल रूपी सत्वे भी सूक्ष्मतया दर्शनम नैव भवति। रूपी होते हुए, दृश्य होते हुए भी वो इतनी सूक्ष्मता में गया है, हमारी आंखों से ग्राह्य नहीं हो पाता है। लेकिन 2 द्रव्य तो स्वतंत्र है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये द्रव्य। अब इधर देखो, ये जीव द्रव्य जो है ये इसमें से बाहर निकला, अभी सूक्ष्म साधारण से ये बादर साधारण बन गया। इधर इसमें था तब क्या था? ये सूक्ष्म साधारण था। अब इसमें से ये बाहर निकला, ये क्या बना है? बादर साधारण बना। बादर मतलब स्थूल। तो ये जो परमाणु इसने निगोद के जीव ने लिए थे और बादर साधारण के जीव ने पुद्गल के परमाणु लिए थे। पुद्गल के परमाणु तो वही औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु। इसमें सूक्ष्म और इसमें स्थूल बादर कैसे बना, क्यों बना? दृश्य वर्गणा नहीं, ये मत बोलना। वर्गणा सभी जो है वो पुद्गल की ही है। अब नियम बैठा हो, ये द्रव्यानुयोग का उपयोग आपको यहाँ आएगा। पुद्गल वर्गणा किसकी है? पुद्गल की है। कितनी वर्गणा है? 8 वर्गणा। 8 वर्गणा पुद्गल की है। पुद्गल मूल द्रव्य, परमाणु पर्याय, परमाणु पर्याय के रूप में। अब जीव को औदारिक वर्गणा का शरीर बनाने के लिए औदारिक वर्गणा ही लेनी है, तो औदारिक वर्गणा कितने लेगा? अनंत के सिवाय बनती नहीं है वर्गणा। अब उसमें संख्या की कम ज्यादा जो भी मात्रा आ रहा है ख्याल में, तो इसने भी ली है, इसने भी ली, तो इससे कितने गुनी ज्यादा इसने ली, तब ये स्थूल बना। वही संख्या, वही पुद्गल है, वही परमाणु है। परमाणु का कोई कुछ भी प्रकार बदल नहीं रहा है। ये भी औदारिक वर्गणा, इसकी भी औदारिक वर्गणा। वर्गणा दोनों की एक ही है और वर्गणा पुद्गल की है। पुद्गल रूपी द्रव्य सत्वे भी परमाणु नाम सूक्ष्मतया दर्शनम नहीं भवति इति कृत्वा पुद्गलस्य अदृश्यत्वम अरूपित्वम नैव सिद्ध्यति। पुद्गलस्तु रूपी एव अरूपित्वम पुद्गले नैव सिद्ध्यति। आत्मनि अरूपित्वमेव आत्मनः रूपित्वम कदापि नैव सिद्ध्यति। आत्मा अरूपी द्रव्य ही है। आत्मा का अरूपीपना कभी नष्ट होता ही नहीं है, रूपीपना कभी आता ही नहीं। ऐसे ही पुद्गल में बोलो, पुद्गल रूपी द्रव्य है, कभी अरूपी होता नहीं और अरूपीपना कभी नष्ट होता नहीं। और उल्टा बोल गए, हाँ, बरोबर उपयोग रखना पड़ेगा इसमें, एक शब्द इधर उधर नहीं।
अब अनादि अनंत काल से अस्तित्व रूप में हमें कैसे मान लिया आत्मा अरूपी है? हाँ, आत्मा अरूपी, उसका सिद्धीकरण किया। आत्मा अरूपीय, इसका सिद्धीकरण वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं। वर्ण गंध रस स्पर्श किसके गुणधर्म है? उद्गल। हाँ, बस ये नियम हो गया। अभी क्या बात चल रही थी इतनी देर? गुण गुणिनोर अभेदः, गुण और गुणी का अभेद। गुणी कौन है? उद्गल। गुण क्या है? वर्ण गंध रस। अब ये वर्ण गंध रस और ये स्पर्श, अब ये जो है ये गुण है, ये गुणी है। अभी नियम क्या बना है? गुण गुणिनोर अभेदः, गुण और गुणी का अभेद बना रहता है। अब ये बना रहता मतलब क्या? अनादि अनंत। अभी हमने क्या बात की? जो नियम होंगे वो त्रिकाल शाश्वत होंगे। तो बात पूरी हो गई। जिसका गुण गुणी, जिसका बुद्धि का गुण है वो रूपी, गुण तो सभी के। उद्गल के गुण जो है वर्ण गंध रस स्पर्श वाले, ऐसे गुणों वाला जो होगा वो द्रव्य रूपी होगा। वर्ण गंध रस गुण वाला द्रव्य वो रूपी। बस अब उल्टा बोलो, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होगा वो रूपी होगा। बस दोनों के लिए सिद्ध होगा। तो ये कौन सा है? रूपी। अरे चेतन। हाँ, तो ये कैसा है? क्यों? इसका वर्ण गंध रस गुण नहीं है। एकस्मिन् द्रव्ये स्वस्य गुणानां सद्भावः, अन्यस्य गुणानां अभावः। ये लिखो आप। एक द्रव्य नियम एकस्य द्रव्यस्य स्वस्य गुणानां स्वमध्ये सद्भावः, परस्य गुणानां अभावः। तद्वत् परद्रव्ये परगुणानां सद्भावः तथा च स्वगुणानां अभावः। अब इसका हिंदी लिखो। एक द्रव्य में अपने गुणों का सद्भाव अनिवार्य होता है। एक द्रव्य में स्वगुणों का सद्भाव अनिवार्य रूप से होता है, उसी समय पर द्रव्य के गुणों का अभाव भी अनिवार्य रूप से होता है। उसमें पर गुणों का अब पर द्रव्य के गुणों का अभाव भी अनिवार्य रूप से होता है। त्रैकाले, हाँ, ये शाश्वत नियम, शाश्वत व्यवस्था। अब आपकी जानकारी के लिए या मैं एक रहस्य खोलता हूँ, ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। ये आपको लगता है, लेकिन ये नियम जो बनते हैं ना, ये शाश्वत व्यवस्था। आप व्याकरण करते थे, व्याकरण के नियम तो बरोबर ध्यान रखना पड़ता था कि नहीं? अब ये जो नियम यहाँ पर बन गया, इस नियम के आधार पर स्याद्वाद की भाषा बनी है। आ रहा है ख्याल में? व्हाट इज दैट स्याद्वाद? इट इज ओनली द लिंग्विस्टिक सिस्टम। इट इज द लिंग्विस्टिक सिस्टम, भाषा पद्धति है। ये भाषा पद्धति का हमेशा आधार क्या रहता है? पदार्थ व्यवस्था। अब भाषा किस आधार पर बोलेंगे? तो भाषा बोलेंगे किस आधार पर? भाषा के लिए आधार आदि भाव संबंध चाहिए। तो आधार किसका है? भाषा किस संबंध में चल रही है? इन कॉन्टेक्स्ट। अब वहां पर भाषा का आधार जो बना,
तो स्याद्वाद की क्या है? स्याद्वाद क्या है? स्याद इति शब्द युक्तम या भाषा सा स्याद्वाद भाषा। अब उसका आधार किस पर बना? इस नियम पर बना। आ रहा है ख्याल में? नियम क्या है? स्वद्रव्य जो होगा उसमें स्वयं के गुणों का सद्भाव और पर के गुणों का अभाव। 22 वर्षा उल्टा करो। पर द्रव्य जो होगा उसके पर गुणों का, पर द्रव्य के गुणों का सद्भाव होगा, उसमें रहने होंगे, स्वद्रव्य के गुणों का अभाव होगा। अब यही उसमें स्याद्वाद का प्रथम मंग दूसरा भंग बनता है। अस्ति नास्ति। हाँ, तो अस्ति नास्ति थी किम। अब जब आप बोलोगे वहां पर स्याद आत्मा अस्ति, दूसरा भंग स्याद आत्मा नास्ति, उधर अर्थ क्या बोलेगे? वाक्य रचना कैसे होगी? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावेन आत्मनः अस्तित्व सत्वेपि परद्रव्य क्षेत्र काल भावेन तस्मिन्नेव समय आत्मनः नास्तित्वमेव सिद्ध्यति। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि जिस समय होती है उसी समय परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व की सिद्धि भी उसी समय होती है। ये स्याद्वाद के दो भंग बन गए, सप्तभंगी के पहले दूसरे। ये क्यों बने? इस नियम से बने। नियम क्या है? द्रव्यगत स्वरूप ही वैसा है। क्या लगेगा? नहीं, ये देखो, ये केवली की बहुत बड़ी बात है, समझे? केवली होना, क्योंकि केवली ही ये सिद्ध कर सकते हैं और कह सकते हैं। क्या लगेगा? नहीं, तो केवली ने क्या देखा? यहाँ पर दो द्रव्य इकट्ठे होकर मिलकर के रहे तो भी अनादि अनंत काल तक दोनों द्रव्यों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। मिलने के बावजूद भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य जैसा बन नहीं जाता है। अनंत अनंत काल बीतने के बाद भी चेतन आत्मा द्रव्य पर पुद्गल द्रव्य के संग में रहने पर भी पुद्गल का एक भी गुण आत्मा में कभी आया ही नहीं, आएगा भी नहीं, और आत्मा का एक भी गुण कभी पुद्गल में गया ही नहीं, जाता ही नहीं है। इसलिए अनादि अनंत काल तक पुद्गल पुद्गल रूप में ही रहेगा, अनादि अनंत काल तक चेतन चेतन रूप में ही रहेगा। ये 4 नियम लिखो आप। मारे साहब रोज 1.25 किलो बादाम खाए ना आवજો। एम नहीं आता। नहीं, अब आपको लिखना है तो बादाम खाना होगा, ये नहीं आ। एक मस्तानी को क्या मौका बोल। हम द्रव्य के नियम की बात करें, द्रव्य के अस्तित्व की बात करें, और द्रव्य के अस्तित्व में भी सभी द्रव्यों के स्वतंत्र अस्तित्व की बात करें। 2 बात का ध्यान रखो। एक विषय है द्रव्यस्य अस्तित्वम कथम, दूसरा विषय है द्रव्यस्य स्वतंत्र अस्तित्वम कथम सिद्ध्यति। पहले और दूसरे वाक्य में कितना फर्क पड़ गया? द्रव्य का अस्तित्व, उसमें द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व। हाँ, स्वतंत्र का मतलब द्रव्य का अस्तित्व हमने कहा तो 5 द्रव्य आ गए। और द्रव्य के स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया तो एक एक द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व। अब ये किसका उपकार है? भगवान केवली का। केवली एक वाक्य जो बोलेंगे वो त्रैकालिक बोलेंगे। इससे सिद्ध होता है एक वाक्य से कि केवली का ज्ञान त्रिकाल ज्ञान है। वो जब बोलेंगे तीनों काल का, तीनों काल मतलब अनंत काल, भूतकाल भी अनंत, भविष्य काल भी अनंत, अनंत भविष्य तक भी कभी केवली का वचन बदलेगा नहीं। अब ये इतना जो है स्पष्ट केवली को दिखाई देता है, उनके ज्ञान में स्पष्ट होता है, इसलिए केवली का वचन त्रैकालिक वचन होता है। और त्रैकालिक वचन होने के कारण अब केवली के वचन से पदार्थों का स्वरूप भी त्रैकालिक स्वरूप स्पष्ट होगा।
आप इस हर बात में एक एक सिद्धांत, एक एक नियम, एक एक विषय, एक एक बात की जो त्रैकालिकता सिद्ध करते जाओ और प्रतिक्षण केवली का उपकार मानते जाओ और प्रतिक्षण केवली की त्रैकालिक ज्ञान दर्शन आदि की स्थिति मानो। हमारे ग्रंथि भेद को करने में सबसे सरल उपाय ये है। ग्रंथि भेद करना है आपको मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद के अंदर। ये आपको कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव कौन है? कारण केवली, कार्य उनके वचन। रह कितनी स्पष्ट है। ये किसने बताया? ये स्वरूप सर केवली ने बताया। केवली कारणी रूप में है और केवली के वचन कार्य रूप में। जैसा केवली ने बताया है वैसा जगत का स्वरूप है, जैसा केवली ने बताया है वैसा पदार्थों का स्वरूप है, जैसा केवली ने बताया है वैसी त्रिपदी स्वरूप व्यवस्था है जगत की। सबके केंद्र में केवली है। इसी से जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बैठती है। अन्य दर्शने एतादृशः केवलिनः न संभवति इति कृत्वा अन्य दर्शनानां एतादृशी दार्शनिकी व्यवस्था त्रैकालिकी नास्ति तथा च सत्स्वरूपा भी नास्ति, सत्य स्वरूप भी नहीं है। ये किसका कारण है? कि अन्य दर्शनों में ऐसे केवली नहीं है। यदि च एतादृशः केवलिनः अन्य दर्शने भी सन्ति स्यात् तर्हि तेषामपि व्यवस्था एतादृशी एव भवति। क्योंकि एकस्मात् केवलिनः अन्यस्य केवली पर्यन्तं व्यवस्था भेदो नैव भवति, सिद्धांत भेदो नैव भवति। एक केवली के जैसे ही दूसरे केवली होने के कारण एक से दूसरे के वचन में भेद ही नहीं होता है। केवल ज्ञान की शाश्वतता, केवल ज्ञान से प्रयुक्त वचनों की शाश्वतता केवली की शाश्वतता नहीं है, केवली व्यक्ति है। केवल ज्ञान के स्वरूप की शाश्वतता। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद मुझे भी जब केवल ज्ञान होगा, आपको भी जब केवल ज्ञान होगा तो वैसा ही होगा जैसा आदेश्वर का हुआ था, जैसा महावीर स्वामी को हुआ था। न रत्ती भर कम न रत्ती भर ज्यादा, न्यूनाधिकता भी नैव संभवती। क्या अब भले ही आपको करोड़ों वर्षों के बाद हो गए, भले आदेश्वर भगवान को अरबों खरबों वर्षों के पहले हुआ था, लेकिन स्वरूप शाश्वतया कस्यापि न्यूनाधिकता नैव संभवति। एक सरीखा स्वरूप शाश्वत होने के कारण एक से दूसरे के केवल ज्ञान में रत्ती भर भी कम ज्यादा होता ही नहीं है। इसलिए केवली के वचन, अब आप भेद मत करना, केवली व्यक्ति, केवल ज्ञानम, केवल वचनम। अब केवल ज्ञानी व्यक्ति, केवल ज्ञान वचन गुण और केवली के वचन से, केवली की भाषा से प्रयुक्त वचन जो सिद्धांत है त्रैकालिक शाश्वतता और कार्य कारण भाव जन्य जनक भाव की भी अभेद। अभेदता मतलब क्या? केवली का वचन जो है वो केवली से अभिन्न है। जन्य जनकत्वात्, तो वो वचन वैसा वचन अल्पज्ञ का नहीं होगा। जैसा त्रिकाला बाधित वचन केवली का होता है वैसा अल्पज्ञ का संभव ही नहीं है। ये शब्द बोला, जैसा केवली का वचन त्रिकाला बाधित वचन नहीं होता, संभव ही नहीं होता। इसलिए जो दर्शन अल्पज्ञ प्रतिपादित है वे सर्वज्ञ जैसे हो ही नहीं सकते हैं। बरोबर विशेषता बैठा कार्य कारण भाव। इधर कार्य कारण भाव किसका बैठा? केवली कारणीभूत है, केवली के वचन सिद्धांत कार्य रूप है। जन्य जनक कहो, आधार आधे कहो, अब उनका भी अभेद संबंध। यहाँ द्रव्य गुण का अभेद संबंध है, यहाँ
केवली और केवली के सिद्धांत वचन का भी अभेद संबंध हुआ। हम केवली नहीं है तो हमको सीखना वचन किसका लेना पड़ेगा? केवली का लेना पड़ेगा। वयम तो अल्पज्ञः। अब हमको हमारा अल्पज्ञान जो है तन निवारणार्थम केवलीन शाश्वत वचनस्यैव आवश्यक। अब उनकी श्रद्धा हो जाए, हो गया आपका ग्रंथि भेद, सम्यक दर्शन। हमारी पूरी मेहनत इसके लिए है, हमारा साध्य जो है ग्रंथि भेद होकर आत्मा में सम्यक दर्शन स्थिर होना चाहिए, ये लक्ष्य है। तो हम आधार किस पर रखेंगे? केवली वचन पर। यत् यत् सर्वज्ञ वचनम तदेव अंतिमम वचनम, न तो अल्पज्ञस्य वचनम अंतिमम वचनम। अंतिमम नाम अंतिम सत्यमेव। अब ये जो केवली का वचन हो गया, अब केवली वचन से पदार्थ व्यवस्था, पदार्थ स्वरूप, जगत स्वरूप, जगत व्यवस्था, सब के अंदर एक ही आधारभूत बना हुआ रहेगा। अब उसमें आप भेद नहीं करोगे। इधर हम क्या समझ रहे थे, इधर देखिए आप। अब ये क्या चल रहा है इसके अंदर? जीव पुद्गल दो द्रव्यों के संबंध का ये जगत चल रहा है। अब इधर देखिए, एक भव, दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, ये भव संख्या आप गिनते जाइए। अब भव गिनते 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 ये जीव ने संसार चक्र के परिभ्रमण में कितने भव किए। अब यहाँ तक आने के बाद अब हम जाकर के केवली को पूछे कि भगवान, हमने ये केवली को प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, यहाँ तक मैं पहुंचाओ, एक आवर्त और फिर ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, यहाँ तक भव कितने हुए? अनंत हुए। अब अनंत भव तक काल कितना हुआ? भव अनंत हुए। तो आयुष्य तो है ना एक एक भव का, तो इनका काल कितना हुआ? अब अनंत काल हुआ। अनंत काल हुआ कि अनंत भव हुए? अब बड़ा कौन? तो अनंत भव ये छोटी संख्या है, अनंत काल ये बड़ी संख्या है। इतने अनंत अनंत काल तक भी जीव और पुद्गल द्रव्य का संबंध अभी तक छूटा नहीं। संयोग संबंध जो बना हुआ है, संबंध का मतलब क्या हुआ? संबंध दो में होता है, एक में कभी नहीं होता है। दो मिलकर ही संबंध बनते हैं। तो दो क्या है? दो का अस्तित्व, द्रव्य, दोनों द्रव्य हैं। अब दोनों द्रव्य का अस्तित्व, और इतना अनंत अनंत काल बीतने के बाद भी अभी तक दो द्रव्यों का वियोग नहीं हुआ है। फिर भी दोनों द्रव्यों की स्वतंत्र अस्तित्व सदा काल बना रहा। जीव द्रव्य पुद्गल कभी नहीं हुआ, पुद्गल द्रव्य जीव कभी नहीं हुआ। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व अनादि अनंत काल तक जब बना हुआ है, तो ये कैसे हुआ? ये कैसे रहते हैं? तो चलिए, आप लोग जान रहे कि नीम का झाड़ के पर आम का झाड़ लगा दिया जाए तो उसके गुण चेंज हो जाते हैं। हाँ, क्या हुआ बोलो? नीम के अंदर आम की मिठास आई कि आम के अंदर नीम की कड़वास आई? क्या आया बोलो? दोनों में आम के अंदर ना, दोनों में आम के अंदर नीम की मिठास आती नहीं, कभी कुछ नहीं आता। तो आधा अब ये नियम ध्यान रखना, एकस्य द्रव्यस्य गुणः अन्यस्मिन् द्रव्ये नैव संक्रमति। इसके लिए हाँ बरोबर है ना? तो बोलो ना, अभी उद्गल उधर तो दोनों के अंदर पुद्गल पुद्गल क्या है? वर्ण गंध रस रस है ना, तो रस के अंदर कड़वा रस, मीठा रस। आप इधर से उधर जाएगी, उधर से हो सकता है, लेकिन आम की जो गति जाति नाम कर्मानुसार जो, अब वो अपने नित्य है, नीम की अपने नित्य है। क्यों अलग अलग नित्य है? वर्ण गंध रस स्पर्श 20 नाम कर्म की प्रकृतियां। तो आम के जीव ने, उसने भी प्रत्येक वनस्पति का योनि में गया, ये भी प्रत्येक वनस्पति का योनि में, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रकृति दोनों की भिन्न भिन्न है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रकृति के कारण
उस जीव के अंदर उसकी उत्पत्ति योनि में ये गुण जो है संक्रमित नहीं होते हैं। इसलिए अनादि से अनंत काल तक नीम की कड़वास 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 बनी रहेगी। अनंत काल में भी जाकर के कभी भी आप नीम बोएंगे, उसको शक्कर वाला पानी मीठा करके उसको पिला दो तो भी उसके अंदर कड़वास आएगी, मिठास नहीं आएगी। हाँ, और आम के पेड़ को नीम का रस लो ला करके पिला दो तो भी उसके अंदर कड़वास नहीं आएगी। मूल प्रकृति पर जाओ। अभी तो आप द्रव्यानुयोग कर रहे हो, फिर आपको कर्म शास्त्र सीखना पड़ेगा। अब कर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो उसके अंदर भी यही नियम लागू पड़ेंगे सब। मूल बेसिक क्या है? बेसिक द्रव्यानुयोग है, बाद में कर्म शास्त्र की व्यवस्था है। तो कर्म शास्त्र में नाम कर्म की प्रकृति, नाम कर्म की 103 प्रकृति, 103 के अंदर 20 जो है वर्ण गंध रस स्पर्श किए। गिनवा, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, कितने हुए? 20 हो गए। अब 20 ये जो आपको दिख रहे हैं ये जीव ने बनाई हुई अपनी कर्म प्रकृति, लेकिन ये गुण किसके हैं? पुद्गल के। पुद्गल का क्या है? शरीर है। तो शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श होने ही चाहिए। तो जीव ने बनाई हुई कर्म की प्रकृतियां पुद्गल संयोगी है। तो पुद्गल का पिंड जो उसका बनेगा रहने का शरीर वो वैसा ही बनेगा। लेकिन आपने गुण का परिवर्तन नहीं होता जो आपने अभी तो कहा। अभी मैं क्या कहूँ, वर्ण गंध रस स्पर्श का आम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। रखो आप साथ में रख लो, पूरी तरह से जोड़। रस का परिवर्तन होता है। आप करके लाओ ना, दिखाओ, लाओ करके दिखाओ। गाथा मत, गाथा पर मत जाओ, वो किस संदर्भ में कैसे दिया है वो बताओ। द्रव्यानुयोग के अंदर जो है ये परिवर्तन नहीं हो। वहां आपको उदाहरण किस भाषा में दिया है वो रहस्य हेतु समझना चाहिए था आपको। हेतु यही है, नहीं है ये हेतु नहीं है। आपको कुछ भी हो, वहां सत्संग है ना, संग है ना, संग के हिसाब से आपको उपमा दी है। द्रव्यानुयोग वहां नहीं काम, द्रव्यानुयोग के नियम से वहां नहीं बैठे। लेकिन नियमत्व आया है, नियमत्व आया, कुछ भी नहीं आया है। ये जो है वहां पर आपको मित्र मित्र के अंदर, सज्जन के अंदर, दुर्जन के, ये संक्रमण गुण गुण के नहीं है, द्रव्य गुण के नहीं है। ये संक्रमण वहां अलग है। वो उपमा देकर आपको उपमेय पदार्थ समझाने की बात की जाती है। लेकिन ये द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग के नियम त्रिकालिक शाश्वत है, उसको नहीं तोड़ सकते आप। वैसे दृष्टांतों को ला करके नहीं तोड़ सकते। लेकिन वहां तो दोनों ही पुद्गल द्रव्य, दोनों के रस है। और यहाँ पर तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, और दूसरे द्रव्य का एक द्रव्य में, और स्वद्रव्य के गुणों का स्वगुण में ही सद्भाव होगा, पर में अभाव होगा। पर द्रव्य के गुणों का पर में सद्भाव होगा, स्व में अभाव होगा। ये नियम है। तो एक नियम क्या हो गया? एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में संक्रमित होते ही नहीं है। और वहां तो एक ही द्रव्य है दोनों का, नीम और आम दोनों ही पुद्गल द्रव्य है। तो ये नियम तो यहाँ का द्रव्यानुयोग तो सबके लिए आधारभूत है। तो कोई भी अन्य शास्त्र की रचना करो, आप मूलभूत द्रव्यानुयोग के नियम को तोड़ नहीं सकते हो, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। द्रव्यानुयोग के नियम को तो एज इट इज रखना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, इधर ये नीम बैठा तो उधर का पुद्गल का नीम और आम का ले आए। आपने ये नहीं सोचा कि वो तो दोनों एक ही पुद्गल द्रव्य के भिन्न है और एक ही द्रव्य के अंदर गुण। तो वर्ण गंध रस स्पर्श स्वद्रव्य में है, वो कम ज्यादा होता रहे। अब यहाँ पर भी कर्म शास्त्र के नियम से दोनों स्वतंत्र हो गए। तो दोनों स्वतंत्र हो गए तो आपको ये ख्याल रखना है कि उसकी उत्पत्ति योनि, उसकी उत्पत्ति योनि, ये बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। क्यों? उत्पत्ति योनि में वर्ण गंध रस स्पर्श का गणित है। कुल कोटि एक संख्या लेकर फिर वर्ण गंध रस स्पर्श से ही 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख गप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का बनते, नहीं तो बनेगा ही नहीं। 7 लाख की संख्या का आधार वर्ण गंध रस स्पर्श, नहीं तो होता ही नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये क्या ध्यान देना है, द्रव्यानुयोग के नियम के आधार पर आम अनंत काल तक आम ही बना रहेगा, नीम अनंत काल तक नीम ही बना रहेगा।
नीम के बीज के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श कड़ू वैसे ही होंगे, आम की गुठली में उसके वर्ण गंध रस स्पर्श अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। तो एक की जाति चल रही है, बराबर। तो फिर उसकी उत्पत्ति योनि में ऐसी बनेगी, तो उससे दूसरा आम, तीसरा आम, चौथा आम, पांचवा आम। आज आम कितने काल से है? अनंत काल से। नीम कितने काल से? अनंत काल से। आदेश्वर भगवान के टाइम में क्या नीम मीठे होते थे और आम कड़वे होते थे, और आज आम मीठे हो गए, आप कड़वे। अब ये विज्ञान इस दिशा में मेहनत कर रहा है, इसको बोलते हैं एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम। एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम में जीएम, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, तो उसके जीन्स को ही मॉडिफाई करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इंजेक्ट करके उसके ऊपर क्रॉस ब्रीड करके और उसकी सारी जो है प्रजनन क्षमता बदल करके एक को दूसरे के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही बनते हैं सब एक से दूसरे। अब ये बनाते जाते हैं, फिर उसकी लाखों प्रजातियां होती जाती है। बढ़िया है, बदला है। हाँ, तो गुण है ना, वर्ण गंध रस स्पर्श। टमाटर खाटा થઈ ગયા, ખ્યાલ આવ્યો ને? હવે શું કરી રહ્યા છે, એક ઝાડવા ઉપર ટમાટર ને મરચા બે લાવવા ભેગા, આ બાજુ અડધા ટમાટર ઉગે ને અડધા મરચા ઉગી જાય। મરચામાં તો તીખાશ આવી જોઈએ અને ટમાટરમાં ખટાશ આવી જોઈએ, એટલે કાં તો મરચાની તીખાશ મારશે અને કાં ટમાટરની ખટાશ ઘટાડશે। એટલે વર્ણગંધ રસ, genetically modification in the sense, in the roots of the gene, you have to change that. તો હવે એ ક્લોનિંગ કેવી રીતે કરશે? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કેમિકલ્સ। એટલે એવા કેમિકલ્સ એમાં નાખી અને એના જીન્સ ચેન્જ કરશે। તો એ નથી બગડતું ને, એ તૂટતું નથી, એ તૂટતું નથી। એક તમે અહીંયા આપણે 10 લાખ પ્રત્યેક વનસ્પતિકાર કીધું છે, 10 લાખ પ્રત્યેક વનસ્પતિ, 14 લાખ સાધારણ વનસ્પતિ। આ શું છે? 10 લાખ એની ઉત્પત્તિઓની। હવે આ પણ જે લોકો જીન્સ ચેન્જ કરીને એની ઉત્પત્તિ એની બનાવશે, હવે એમાં એમોનિયમ નાઇટ્રેટ નાખી દેશે, એટલે એની અંદરના ગુણધર્મો બદલાશે। એટલે ખાલી કોઈના વર્ણગંધ રસ સ્પર્શ બદલી જાય। તમને ઓરિજિનલ પપૈયું તમે હવે ખાધું હોય, તમારે તો હવે કદાચ જે છે વર્ષો વીતી ગયા, એ ઓરિજિનલ પપૈયું ખાધું હોય ને આજનું જે ખાઓ છો, એ આસમાન જમીનનો ફરક છે। હવે આજે જેનેટિકલી મોડિફાઈડ જે કરી રહ્યા છે એની અંદર તમને આટલું મોટું એપલ આપશે, હા, અને આવડું મોટું પપૈયું કરશે, અને આ બધા જે કરતા જાય, બીકોઝ ઓફ ઓનલી ધ બેઝિક પ્રિન્સિપલ, બીકોઝ ઓફ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન. What we should, the government should give to the common people to eat something, because each and every living being on the earth, they should eat something. And the human, the main cycle, the human body, it requires the food. So for to fulfill the requirement of the all population, they are modifying the genetics. અને હવે એનાથી રિએક્શન શું? કેન્સર વધારે થશે। भूतगल द्रव्य के वर्ण गंध रस स्पर्श कम ज्यादा होते रहते हैं। नहीं, बदलता मतलब क्या है? नष्ट नहीं होंगे। भूतगल द्रव्य वर्ण गंध रस स्पर्श रहित कभी नहीं होगा। ये कौन सिखा रहा है? द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग का मूलभूत फाउंडेशन जो है पाया, ये क्या सिखाएगा? इसका तरीका अलग है। वर्ण गंध रस स्पर्श ही भूतगल के गुण है। भूतगल कभी वर्ण गंध रस स्पर्श रहित होगा ही नहीं। अनादि अनंत काल तक भूतगल ही रहेगा। भूतगल अनंत काल में भी चेतन कभी बनेगा नहीं। चेतन के गुणधर्म भूतगल में कभी आएंगे नहीं। भूतगल के गुणधर्म चेतन में कभी जाएंगे नहीं। ये उसकी शाश्वतता। ये बैठा हो, ये द्रव्यानुयोग का विषय हुआ। अब इसको आधार बनाकर अन्य अन्य दर्शन शास्त्र, अन्य जो धार बन रहे हैं, तो वो किस तरह से करें? Science is totally based on the experiments. So what type of experiments you are doing? And the physics, they are doing the experiments of the chemical process. क्या है? फिजिक्स का मतलब रसायन शास्त्र किस पर आधारित है? रसायनों पर आधारित है। रसायनों के द्वारा आप जो है एक दूसरे का एक्सपेरिमेंट करते रहो।
अभी ये वैक्सीन बन रही है कोरोना की, क्यों इतना टाइम लग गया? ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जिन्हें गुजराती में कहिए अखतरो, ख्याल है? अब अखतरा के अंदर अ शब्द आ गया और खतरा पीछे है। अब ये करते 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 उनको चल रहा है। अब इसमें तीर और तुक्का। अब दुनिया में 100 कंपनियां एक्सपेरिमेंट कर रही है, ख्याल है? अब ये करे वो करे, ये करे वो करे, अब करो टेस्टिंग। अब ये करते 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 किसकी जो है तीर, किसका तीर लग जाता है, उनका काम हो गया ऐसा। और ये सब चल रहा है किससे? अरबों रुपए का खेल है, सब उसके लिए रुपयों के खेल के पीछे चल रहा है। अरबों रुपए। द्रव्य वर्ण के अंदर से 4 गुण है। हाँ पुद्गल के। हाँ, तो इसमें वर्ण में चेंजिंग कितना हो आप सकता है? पहले ये समझ, ये पुद्गल द्रव्य है। अब इसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये चार गुण वर्ण, है। ये गंध, ये रस और ये स्पर्श। हाँ, वर्ण के अब अंदर वर्ण रुको, ये वर्ण 5 है, ये गंध 2 है, ये रस 5 है और ये स्पर्श 8 है। अब ये मिलाओ आप एक दूसरे के साथ, अब ये हो गए 20। इनमें आप कम ज्यादा किसके साथ में क्या करना चाहते हो करो। वर्ण को खाली वर्ण से चेंज करना है तो कितना हो सकता है? होगा ना, 5 वर्ण है ना। हाँ, 5 वर्ण के अंदर कम ज्यादा करते जाओ, होता जाएगा। तो नया वर्ण आएगा ना फिर तो। नया आएगा ना, तो आया तो किसी ना किसी के मिश्रण आज से से आया। एक्स्ट्रा कैसे हो गया नया? एक्स्ट्रा कहाँ से आया? बाहर से किधर से आया? पुद्गल का ही है, तो कहाँ से एक्स्ट्रा है? तो रहेगा ही नहीं। आपने सफेद रंग लिया, अब सफेद में 1 ड्रॉप काले का डाल दो, ये हो गया एक्स्ट्रा अलग से। अब 2 डाला तब कितना हुआ, 3 डाला तब कितना हुआ, 10 ड्रॉप डाले तो कितना हुआ, 50 ड्रॉप डाले तो कितना हुआ? उसके अंदर वो गुण रहेगा। गुण तो गुण ही है ना, दोनों ही वर्ण है। काला भी वर्ण है, सफेद भी वर्ण है, लाल भी वर्ण है। वर्ण सूक्ष्म रूप के अंदर रहेगा। सूक्ष्म रूप का मतलब क्या है? ये तो पॉस कलर है, हाँ वरना 20 कलर बनाओ। हाँ, तो 20 कलर में पॉस कलर तो कुछ आप 5 कलर ही है बेसिकली। 5 के 500 बनाओ, 1000 बनाओ, 2 लाख बनाओ। 505 के जो 500 भरा है उसमें नया भरा है, उसके अंदर 5 कलर का मुझे बाकी दिखता ही नहीं है, वो मिल गए ना एक दूसरे में। हाँ, आप जो है घर पर जा करके लीला और पीला मिलाओ तो दूसरा कलर बन गया। फिर आप वहां जा करके हल्दी के साथ थोड़ा चूना डाल दो, देखो बन गया क्या नहीं? तो ये वर्ण ही है, पुद्गल है, द्रव्य पुद्गली है, वर्ण ही है, वर्ण 5 ही है। एक दूसरे के सम्मिलन से बने तो वो दूसरे का नियम नहीं तोड़ रहा है। आप द्रव्यानुयोग में क्या समझे हो? एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जाएंगे, पर स्व द्रव्य के गुण तो स्व में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पुद्गल स्वद्रव्य है, पुद्गल के गुण स्व में रहे तो वर्ण वर्ण के अंदर परिवर्तन किया। अभी ये जो कंपनी एशियन पेंट बना रही है, एशियन पेंट ने एक कलर के 2 लाख शेड बनाए, आ रहे ख्याल में? अब 2 लाख शेड बनाए, ये कहते हैं कि हमको ये शेड नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ये शेड नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। कलर के कम ज्यादा परसेंटेज में, तो वो कम ज्यादा परसेंटेज के जो शेड बने हैं तो सबकी अपनी पसंद है। अब भाई हिंदुस्तान में 137 करोड़ लोग हैं, अब इसमें से कंपनी दे रही है 2 लाख शेड। अब हमको यही चाहिए तो वो कंप्यूटर खोलेंगे, लाल के इतने, सफेद के इतने, अब इतने में इतना मिक्स करो ये शेड बनेगा। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने लिख दिया। अब जो भी वहां पर बनाने के लिए जाएगा वो 2 डब्बे लाल के ले जाएगा, 2 डब्बे सफेद के ले जाएगा। अब लाल को बाल्टी में डालेगा तो उसमें कंप्यूटर में देखेगा कि इतना जो है 2 किलो हमने लाल लिया है तो इसके पीछे आधा किलो ही सफेद लेना है। ये हो गया आपका शेड, क्या लाया? अब इस शेड के हिसाब से बरोबर बैठ गया। एक व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोर्ट में केस किया कि भाई मैंने तो इनको ये शेड सिलेक्ट किया था, ये अब ये क्यों नहीं बना है, ये कैसे नहीं बना है, तो ये शेड नहीं बनने के पीछे क्या कारणीभूत आया निमित्त? तो कोर्ट में केस समय के अंदर लेबर जो पेंट कर रहे थे उसको बुलाया, भाई खोल तेरा कंप्यूटर में तूने क्या लिखा, इसमें क्या लिया? तो उसमें खाली 2 की गलती आ गई, फिगर 2 की अंक संख्या में गलती आ गई सर।
तो वो गलती आ गई तो शेयर अलग बन गया, कंपनी को 10 लाख चुकाने पड़े। तो ये किसका है? एक ही द्रव्य है आधारभूत भूतगल, एक ही द्रव्य के गुण है पांचों वर्ण, और एक ही द्रव्य के गुण पांचों वर्ण में आप एक दूसरे को मिलाकर इधर उधर कम ज्यादा किया तो द्रव्यानुयोग का नियम नहीं टूट रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो वर्ण के अंदर असंस्पर्श को चेतन द्रव्य के अंदर ला सके। और द्रव्यानुयोग ने नियम क्या दिया है? एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में नहीं संक्रमित नहीं होंगे, इसलिए एक हमने यहाँ पर तो स्वद्रव्य 5 में से स्व संज्ञा आपने किसको दी? चेतना आत्मा को दी। आत्मा को स्व संज्ञा दी तो पर कौन बन गया? पुद्गल। इधर क्या चल रहा है? पुद्गल द्रव्य के साथ जीव द्रव्य मिला हुआ है। इधर 2 द्रव्य इकट्ठे हुए, ध्यान रखो, पंचास्ति कायात्मक 5 द्रव्यों में 2 ही द्रव्य इकट्ठे होते हैं, बाकी के कोई द्रव्य एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं होते हैं। बाकी के मतलब कौन? हाँ, ये तीनों द्रव्य ये जीव के साथ पुद्गल के साथ मिलना करना कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? वो अपनी जगह पर जो जहाँ जैसे हैं वो वहाँ वैसे ही रहते हैं। तो धर्मास्तिका भी नहीं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश, ये तीनों जो है स्थिर स्थायी द्रव्य है, और स्थिर स्थायी द्रव्य होने के कारण इनका एक दूसरे के साथ में गति आगति प्रगति कुछ भी नहीं हो रहा है। तो स्थिर स्थायी द्रव्य होंगे तो अपने को गति से आगति में कौन प्रचलित करता है? वो प्रचलित करता नहीं है, उसकी सहाय लेकर के जीव खुद कर रहा है गति। तो सहाय लेंगे तो वो स्थिर से तो हिल जाएगा, वो नहीं हिलेगा, उसको कुछ भी लेना देना नहीं। आप यहाँ पर कितनी बार आए गए? ये लादी हिली क्या? क्या हुआ? लादी को क्या हुआ? टाइल्स यहाँ की फिक्स है, ये खंबा हिला क्या हुआ? तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये स्थिर स्थायी द्रव्य है, उनके अंदर कुछ भी नहीं होना है। वो स्थिर स्थायित्व वो भी उनका शाश्वत अनादि अनंत हो गया। अनंत काल के अंदर भी स्थिर स्थायित्व पना उसमें से जाने वाला नहीं है। व्यक्ति गति आगति किस आधार पर करते हैं? क्या? व्यक्ति की गति आगति, हाँ, वो अपनी खुद की शक्ति से करना है ना। तो धर्मास्तिका की शक्ति से नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। अरे मछली पानी में चलती है तो पानी से धक्का लगाता है क्या उसको? अब आप एक एक शब्द स्पष्ट करो। स्थिर स्थायी हो गया, अब दूसरा शब्द उसको देना है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश निष्क्रिय द्रव्य। जीव पुद्गल ही सक्रिय द्रव्य। सक्रिय द्रव्य होने से क्रिया किसको करनी है? जीव पुद्गल को करनी है, और वो निष्क्रिय होने से उसको कुछ भी नहीं करना है, वो अपनी जगह बैठा है। बेटा ये लादी यहाँ पर निष्क्रिय है, अब वो नहीं चाहिए आप आओ और आप जाओ, आपको तो करना है करो। तो कहते हैं कि धर्मास्तिका हमें गति आगति में सहाय करते हैं नहीं, ऐसा मत, भाषा बदलो पहले। ये हमारी गलती इधर ही हो गई। करते हैं हमने द्रव्यानुयोग का अभी स्वरूप स्पष्ट नहीं समझा, इसलिए हमारी भाषा बिगड़ी हुई। आ रहा है आपको ख्याल में? तो क्या भाषा सुधारनी है? धर्मास्तिकाय जीव पुद्गल की गति में सहायक है। आपने बोला वो वाक्य और ये वाक्य, अब ये लिखो और वो वाक्य गलत लिखो। दोनों वाक्य लिखो, लेकिन दोनों लिख करके उसके पीछे शब्द ये लिखो। हाँ, जीव पुद्गल की गति में सहायक माध्यम है। बस, सहाय करता है ये शब्द गलत है। हाँ, वो ये लिखो उधर, ये भाषा गलत है। तो उस गलत भाषा हम बोलते रहे तो हमारी भ्रमणा ऐसी बैठ गई, हमने आज दिन तक ऐसा ही माना है। बस बात तकलीफ है। ठीक, सहायक माध्यम कैसे है वो समझाओ। हाँ, बस सहायक माध्यम जैसे मछली के लिए पानी। आप एक तपेले के अंदर, इतने बड़े तपेले में पानी होगा, पानी स्थिर है? समुद्र के पानी की तरह से वो नहीं हिल रहा है।
अब एक तपेला है और एक तपेले के अंदर इतना पानी है, अब वो पानी स्थिर स्थायी हो गया। अब मछली अंदर चलेगी कि नहीं? चलेगी। तो पानी ने कहाँ चलाया? पानी ने धक्का दिया क्या? पानी के धक्के से मछली नहीं चल रही है, अपनी गति की सक्रियता से चल रही है। मछली गतिशील है, मछली को गति की क्रिया करनी है। क्रियात्मक क्रियाशील कौन है? मछली है। माध्यम द्रव्य साधन ये हो गया। तो अपन लोग से अलोक में जाएंगे तो वहाँ अपना वो जाना ही नहीं ना, जाते ही नहीं है, फिर अलोक का बस धर्मास्ती का नहीं है। हो नहीं, उससे तो क्या फर्क पड़ता है? गतिशील तो खुद है ना। गतिशील आप खुद हो, लेकिन गतिशील माध्यम भी अनिवार्य है। क्या नहीं? गतिशील तो क्रिया द्रव्य में क्रियात्मक शक्ति है, लेकिन सामने माध्यम भी उतना ही अनिवार्य है, नहीं तो नहीं जाए, क्रिया ही नहीं होगी। आप माध्यम से अपना कनेक्शन क्या? माध्यम आधार बन गया ना। गति क्रिया के लिए भी आधार आधे संबंध लो। आधार माध्यम द्रव्य का है, आधे गति करने वाले जीव पुद्गल का है। ये बात बैठ गई। अब दोनों के साथ में संबंध हो गया। बिना माध्यम के गति क्रियाशील होते हुए भी जीव पुद्गल गति क्रिया नहीं कर सके। अभी आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, कितना अंतर है? 6 फुट का। 6 फुट के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है। तो मेरे भाषा वर्गना के पुद्गल तो निकले मुंह में से, अब उसने गति की कि नहीं की? तो जो गति की, अब उसमें गति के पीछे फोर्स तो मैंने दिया। फिर 6 फुट तक मुझे कितने जोर से बोलना है, और 50 फुट तक सुनाई दे उसके लिए मुझे कितने? तो बोले मर सब और जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैंने बोल दिए पुद्गल, मुख में से निकले हुए ध्वनि के पुद्गल परमाणु, तो उसकी गति तो हुई ना। अब गति के लिए माध्यम कौन बना? धर्मास्त्री का है। नहीं होता तो ये पुद्गल की तरंगे गति नहीं करती। क्रियाशीलता का सक्रिय द्रव्य कौन है? चेतन और पुद्गल। आधारभूत द्रव्य कौन हो गए? धर्मास्त्री आदि। आकाश भी है, अधर्मास्त्री भी है। अब ये इनके लिए आधारभूत बनने से जो माध्यम बन गया इनका, अब इनका माध्यम भी गति के लिए अनिवार्य, और गति करने वाले के अंदर क्रिया की शक्ति होना भी अनिवार्य। ये दोनों का संयोग होना चाहिए। अब इधर क्या हो रहा है? अलोक के अंदर दोनों ही नहीं है। अब आपने इतना ही लोक बनाया है, तो इतने ही लोक के अंदर अब ये इसके बाहर का अलोक है। ये बाहर का भाग जो है वो अलोक है, और इस बाहर के अलोक भाग में तो धर्मास्तिकाय कहाँ तक है? यहाँ तक धर्मास्तिकाय है, यहाँ तक भी धर्मास्तिकाय है, यहाँ तक ही धर्मास्तिकाय है। अब इसके बाहर अधर्मास्तिकाय, अब इसके बाहर वो द्रव्य है ही नहीं। तो अब यहाँ का जीव जो गति करेगा तो या तो यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए, या तो यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए। अब ये पुद्गल का परमाणु है, इस पुद्गल के परमाणु को गति करनी है तो वो यहाँ से यहाँ तक जाए, या ये पुद्गल का परमाणु इसको गति करनी है तो यहाँ से यहाँ तक जाए। आप बटन देखिए कोने कौन। फिर अब क्या हुआ कि इसके बाहर ये अलोक है, और अलोक के अंदर, अलोक नाम बोलने से मतलब क्या हुआ? पांचों द्रव्यों का अभाव। ये बोलो पहले। अक्षर किसके लिए आया? हाँ, तो अलोक के अंदर 4 और पुद्गल नहीं है। आकाश तो है, आकाश बना हुआ है, लेकिन आकाश का गुण गति सहायकता का नहीं है। ये नियम लगाओ, एक द्रव्य का गुण अनंत काल में भी दूसरे द्रव्य में नहीं जाएगा। बोलो, एक द्रव्य का गुण अनंत काल में भी दूसरे द्रव्य में नहीं जाएगा। तो धर्मास्तिकाय का गति सहायक गुण आकाश के अंदर अनंत काल में भी नहीं जाएगा। ये बात हो गई। अब उल्टा आकाश का गुण स्थान देने का, आकाश के गुण,
आकाश का गुण भी अनंत अनंत काल में धर्मास्तिकाय में नहीं जाएगा। बराबर है। आकाश नहीं, आकाश का गुण स्थान देने का। हाँ, तो अलोक के अंदर आकाश तो है, बरोबर है, स्थान क्यों नहीं मिलता हमको? मिलता है। तो और ना थोड़ी बोल रहे कोई, तो अलोक में जाए तो नहीं था ना। नहीं जा सकते। तो उसका कारण क्या है? जमा किया नहीं। हाँ, गति सहायक माध्यम द्रव्य वहां पर नहीं होने से नहीं जा सकते हैं। आकाश तो है वहां पर, तो आकाश ना नहीं कह रहा है, आकाश तो कह रहा है कि आप रहो यहाँ पर भी आकर के रहो। अब जाना कैसे जीव को? तो ये जीव जो जाएगा यहाँ से, तो अब ये जीव यहाँ से जाएगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद नहीं जाए, ये आलोक की सीमा आ गई। अब ये सीमा आने से सिद्ध की आत्मा यहाँ जाकर के रुक जाएगी। अब इससे आगे उनको जाना ही नहीं। नियम ये हो गया ना। आप, मैंने क्या कहा है? पंचास्ति कायात्मको अयम जगत। 5 अस्थि कायात्मक पदार्थ का स्वरूप उतना ही जगत है। और अस्थि कायात्मक 5 द्रव्यों के अंदर की व्यवस्था। आप पहले ये समझो, द्रव्यात्मक स्वरूप जगत, अब अंदर गुण पर्याय की व्यवस्था से जगत की व्यवस्था और उनमें होने वाला उत्पाद व्यय। बस, द्रव्य में तो नहीं हो रहा है, द्रव्य तो स्थिर स्थायी है, इसलिए ध्रुव है। इसलिए किसमें हो रहा है? गुण पर्यायों में हो रहा है। तो गुण पर्यायों में होने से व्यवस्था बैठ रही है। तो द्रव्य को ही आधार, गुण पर्याय है किसमें? द्रव्य में ही है। व्यवस्था के लिए संज्ञा इनकी देनी पड़ेगी। दूध में घुली कौन है? शक्कर की मिठास। मैंने भाषा प्रयोग, मैंने मेरे शब्दों पर ध्यान दिया। पहले 2 बात है। द्रव्य क्या है? एक द्रव्य दूध, दूसरा द्रव्य शक्कर। बोलो, अब कौन किसमें घुली? मिला क्या उसमें? शक्कर। शक्कर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रूपांतरित नहीं हो सकता। अरे यहाँ पर दोनों फुदगल द्रव्य है। वो यहाँ पर 5 द्रव्य की स्वतंत्रता में ध्यान दो। हो गया। शक्कर मैंने 2 शब्द का प्रयोग क्या अलग किया है? शक्कर गुलिया मिठास। हाँ, अब आप शक्कर गुलिया मिठास नहीं मिला है। मिठास तो गुली है। मिठास तो वैसा ही है उसके अस्तित्व रूप में। तो ही है मिठास तो मानो। द्रव्य मीठा हो गया कि नहीं? दूध मीठा हो गया, ये नया हुआ। हाँ, मिठास शक्कर नहीं हुई। आप, ये हमारी विरोध की भाषा है ना, इसलिए हम उसमें कभी सोचते नहीं। इधर 2 आपको बात दी, क्या बात? शक्कर द्रव्य है, मिठास गुण है। मिठास गुण है। ख्याल है कि नहीं? हाँ, शक्कर क्या है? द्रव्य है। और इधर दूध भी द्रव्य है। अब शक्कर द्रव्य की मिठास गुण जो है, तो वो पूरे द्रव्य में, पूरे दूध द्रव्य में कब जाएगा? 10 लीटर दूध है और 10 चम्मच ही शक्कर है। अब प्रक्रिया क्या हो रही है अंदर? अब आपको द्रव्य नियम समझ के बोलना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के जाति समान द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य हाँ, मिल सकता है। मिला है, बराबर। हाँ, तो द्रव्य दूध था, द्रव्य शक्कर। लेकिन वो नियम मत बैठाओ आप। ये नियम सबको लागू नहीं होगा। अभी आपने क्या नियम बनाया? एक समान जाति का द्रव्य एक दूसरे के अंदर मिल सकता है। मिलेगा तो भी कैसे? वो सब में नहीं, पुद्गल में बैठेगा। कुछ समान द्रव्य वाले तो आत्म द्रव्य है कि नहीं? जातिगत समानता से आत्मा भी तो समान द्रव्य है। लेकिन एक आत्मा दूसरे आत्मा के रूप में परिणत हो जाएगी क्या? अनंत काल में नहीं होगी। तभी तो जाकर के एक एक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। इधर जाकर के जो आत्मा जब मोक्ष में चली जाए और मुक्त सिद्ध हो जाए, तो वहां पर जगह कितनी है और वहां पर आत्माओं की संख्या कितनी है? जगह है 45 लाख योजन की, और आत्माओं की, जीवों की संख्या अनंत है। अनंत होते हुए एक एक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बराबर बना हुआ है। पहले ये बोलो, अलग अलग होते हुए एक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व। अलग नहीं, अनंत अनंत होते हुए भी एक एक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बना हुआ है। बराबर है कि नहीं? अब अनंत आत्मा का एक एक अस्तित्व स्वतंत्र होते हुए भी
एक रूपता लगने से आपको लगेगा कि भाई सब मिलकर एक हो गए। सब मिलकर एक होते नहीं हैं, लेकिन सब मिलकर एक होने की आपको भ्रांति जरूर होती है, क्योंकि जगह इतनी है। अब ये निगोद है, अब निगोद के अंदर ये गोला है, अब ये गोले के अंदर कितने निगोद हुई, और असंख्य के अंदर जीव कितने हुए, अनंत हुए। अब ये इसके विभाग हमने किया, ये विभाग किया, अब एक एक के अंदर अनंत जीव। जब एक निगोद के गोले में अनंत जीव रह सकते हैं, तो 45 लाख योजन के इतने विस्तार में अनंत जीवों को रहने में क्या है? आ रहे हैं ख्याल में? यहाँ शरीर है, वहाँ तो शरीर की- हाँ, यहाँ निगोद में शरीर है और वहां तो शरीर नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर पहले द्रव्य स्वरूप स्पष्ट हो गया। अब बात कहाँ आई? दूध शक्कर की। तो शरीर के बिना तो जीव रह नहीं सकता, आपने स्पष्ट किया पहले। संसार पर्याय में संसार है। हाँ, अब जीव के अस्तित्व की बात और जीव के क्षेत्र की बात, दो में फर्क पड़ रहा है। पहले ये रखवा, इससे ख्याल आएगा कि नहीं आएगा आपको? जीव द्रव्य के अस्तित्व, बिना शरीर के भी जीव द्रव्य का अस्तित्व रहे, उसी को मोक्ष कहते हैं। पहले ये बोलो, बिना शरीर के वाक्य मत छोड़ो। बिना शरीर के जीव द्रव्य का अस्तित्व रहे, हाँ, उसको मोक्ष कहते हैं। आगे बात पूरी। अब एक शब्द जोड़ो उसमें, कालवाची। वाक्य रचना पूरी। हाँ बोलो, बिना द्रव्य बिना शरीर के और जीव द्रव्य रह सकता है। सत्ता सत्ता क्यों लगाया बीच में? जीव रहता है। हाँ, बिना शरीर के अनंत काल तक जहाँ जीव द्रव्य रहता है उसको मोक्ष कहते हैं। ये हमको सब ऐसी व्याख्याएं बना दी। ये द्रव्यानुयोग बताएगा, अब उसमें इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा। फिर वह सत्ता सत्ता नहीं आएगा, क्योंकि होता ही है। इसलिए शादी अनंत का भंग सिद्ध हो रहा है। शादी अनंत के भंग के आधार पर एक बार जीव जो है मोक्ष में गया तो शादी, ये शुरुआत हो गई। अब गया तो वहां पर अनंत काल तक ही रहेगा। तो रहेगा तो किस रूप में रहेगा? बिना शरीर के रूप में। अभी तक जितना अब शरीर साथ में अनंत काल जो बिताया था, अब वहां बिना शरीर के अनंत काल तक रहना, इसका नाम मोक्ष है। अब संसार में तो कभी नहीं हुआ ऐसा। अब फिर बात उधर घूम के लाओ। शक्कर और दूध, दूध और शक्कर दो द्रव्य है, दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं, भले समान जाति। और पर्याय दोनों की क्या है? एक जो है लिक्विड पर्याय में, द्रवभूत पर्याय में, और एक ठोस पर्याय। अब क्या होना है यहाँ पर? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन। हाँ, जो ठोस पर्याय रूप है वो प्रवाही बने तो जाकर के अब वो प्रवाही रूप में मिलेगा। ठोस पर्याय है कौन? शक्कर। अब वो घुलनशील स्वभावी है, चला, तब जाकर के वो द्रवीभूत जो दूध है उसके अंदर उसके परमाणु विस्तरेंगे। जो ठोस बन गया है तो उसके परमाणु जो है वो विस्तरित होकर के, विघटित होकर के जितने द्रव के दूध के परमाणु प्रदेश है उसके साथ जाकर मिलेंगे। इधर देखो, ये एक परमाणु ठोस का शक्कर का, एक परमाणु द्रवायित दूध का। तो ये इसके गुण जो है इसके अंदर मिला। अब गुण मिला कि द्रव्य में द्रव्य मिला? संबंध देखो पहले, द्रव्य में द्रव्य मिला है कि द्रव्य में गुण मिला है? द्रव्य में गुण मिला। गुण में गुण मिला कि द्रव्य में द्रव्य मिला? द्रव्य में द्रव्य मिला। अब इधर चार भंग करना है आपको, फिर बाद में आपको समझ में आएगी। बराबर चार बने। बोलो बोलो ना, पूरे चार आपको। द्रव्य में द्रव्य मिला, द्रव्य में गुण मिला, गुण में द्रव्य, गुण में गुण, और गुण में गुण। नहीं बोले
ये देखो, ये चार क्या हुए? द्रव्य में गुण, द्रव्य में द्रव्य, गुण में गुण, और बोलो अब चारों बोलो तब ये बात बैठेगी। दूध शक्कर की बात चल रही है। दूध द्रव्य में गुण कौन सा? विकास नाम का गुण मिला फर्स्ट। सेकंड, दूध द्रव्य में शक्कर नाम का द्रव्य मिला। फिर दूध में गुण कौन सा है? दूध का द्रव्य मिला, राइट। ये वाइटनेस है, उस गुण में जो है रस लो, रस दोनों के रस, गुण में पांचों वर्ण गंध रस स्पर्श सभी गुण। दूध के द्रव्य के गुण खराश, खराश के अंदर शक्कर के गुण के मिठास। अब ये केमिस्ट्री का खराश का खराश जो बोलते हैं ना, फिकास बोला बरोबर, ठीक है, फिकास बोला। दूध के द्रव्य के फिकास गुण में जो है शक्कर के विकास, शक्कर के गुण की मिठास, और फिर दूध के फिकास गुण में जो है शक्कर नाम का द्रव्य। हाँ, तो अब ये चार का मिश्रण, सम्मिश्रण हुआ। अब दोनों ही पुद्गल है और दोनों के वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो परिवर्तन जो हुआ है वो वर्ण गंध रस स्पर्श, लेकिन द्रव्य द्रव्य के रूप में तो रहा। शक्कर के रूप में रही है, दूध दूध के रूप में रही। अब दोनों का एक दूसरे से सम्मिश्रण होकर के लिए पर्याय मिठास में आ गई, इसलिए दूध मीठा हो गया। अब क्यों हुआ? तो दूध की फिकास के परमाणु 1000 है और शक्कर की मिठास के परमाणु 10,000 है। तो वो 10,000 जो है वो उस पूरे दूध के परमाणुओं की संख्या से इसके नारायण अब ये दोनों में से ये दोनों में से आपको स्पष्ट ख्याल आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप? परमाणु की संख्या बढ़ी, दूध में फिकास के परमाणु की संख्या 1000 थी, उसमें शक्कर के मिठास के 10,000 परमाणुओं का प्रमाण बढ़ गया, दूध मीठा लग गया। हाँ हाँ, तो परिवर्तन, पर्याय, पर्याय का मतलब क्या है? उत्पाद व जन्य तात्पर्याय। पर्याय परिवर्तन, थोड़े से में भी पर्याय का परिवर्तन हो जाएगा, बरोबर है ना? उस वैसा ही होता है, प्रक्रिया ये है। अरे ये देखो, अब क्या इस नियम से, चार भंग से जो हुआ कार्य लोगों की जीभ पर, तो वो ये एक बच्चा भी बोलेगा मम्मी दूध फीका लग रहा है, मम्मी मैं नहीं पीऊंगा, दूध फीका लग रहा है। अब मिठास नहीं तो मम्मी क्या करेगी? अब मम्मी ने जानबूझकर शक्कर कम डाली थी, अब बेटा को फीका लग रहा है, अब क्या कर रहा है? अब स्वभाव, आदत तो बन गई, मति ज्ञान के अंदर उसके लिए इतना मीठा दूध ही पीना है, ये उसके मति ज्ञान में स्थिर हो गया। अब वो बदलना कैसे? माँ के लिए ये तकलीफ है। या तो माँ पहले ही बिना शक्कर डाला दूध पिलाती तो उसके मति ज्ञान में वैसी सेटिंग हो जाती। अब माँ ने गलती क्या की? अपना दूध पिलाए तब तो शक्कर नहीं डाली थी, वो तो दूध मीठा नहीं लगा था, तो कभी बच्चे ने शिकायत नहीं की माँ दूध भी फीका लगता है। माँ ने गलती क्या की? बाहर का दूध पिलाना शुरू किया, तब शक्कर डाल के पिलाना शुरू किया ताकि बेटा पी ले, वो स्लिप हो गई। अब उसके मति में जाकर वो फिर हो गई बात। क्यों नहीं होंगे? बोलो आप, दूसरा बोलो। एक द्रव्य का बोलना, पुद्गल द्रव्य का ही बोलना, वर्णगंध किसके हैं? पुद्गल, बस उसी की बात चलेगी। तो इन 20 के अंदर 20 का परिवर्तन हो, एक दूसरे के, हाँ 20 के अंदर 20 के परिवर्तन की जितनी बात आएगी उतनी प्रकृति बनेगी, उतने संसार में जीव है, उतने संसार के सब जीवों में वर्ण गंध रस स्पर्श का ही पर्याय परिवर्तन है। इसलिए 7 लाख पूरा बना, इस नियम पर बना है पूरा 7 लाख। 7 लाख पृथ्वी का, आपका देव का, वायु का, 14 लाख मनुष्य तक, तो उसकी मूलभूत कुल कोटि संख्या आप लिखो,
कुल कोटि संख्या 350। अब 350 को 5 वर्ण से गुणाकार करो, 2 गंध से गुणाकार करो, 5 रस से गुणाकार करो और 8 स्पर्श से गुणा करो, 7 लाख हो जाए। तो ये 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख तेरु का है, 7 लाख वाम। ये क्या हो गई? अब वैसे वर्ण गंध रस स्पर्शों के गुणाकार से एक एक योनि फिक्स हो गई। अब उस योनि में जो जाकर जीव जन्मेगा वो वैसा ही होगा। अब वर्ण गंध रस स्पर्श आ गया। रत्नागिरी नो हापूस एवो थशे, वलसाड नो हापूस जुदी जात नो थशे, अमेरिका का हापूस अलग ही होगा, चेन्नई का हापूस अलग ही होगा, वहां का आम वहीं अलग होगा। अब ये पूरी दुनिया के सब आमों के चेन्नई का एक सही, चेन्नई का हापूस वलसाड के हापूस से अलग होगा। हाँ बराबर, तो वो एक क्षेत्र हो गया ना, वहां का क्षेत्र, वहां की मिट्टी, वहां के नहीं, वो अलग अलग होगा। वहां पर जो है, जो जिसकी जो योनि बन गई, अब उस योनि से उसको तैयार कर दिया आपने। अब जहां जाकर के वो बनेगा वो वैसा ही बनेगा। आप ये भी सीखना हमारे साथ, क्या 7 लाख के आधार पर ही पूरी जगत व्यवस्था का पर्याय, 7 लाख के आधार पर ही पूरी जगत की पर्याय व्यवस्था है। खाली 7 लाख समझने में आपको 1 महीना लगेगा। ये ऐसे समझो तो, इस तरीके से समझो तो 7 लाख को 1 महीना लगता है। तो पूरा द्रव्यानु योग के आधार पर है और पूरा मैथमेटिक है गणित के अंदर। तो गणितानुयोग भी आ गया उसके अंदर, साथ में जुड़ेगी। 7 लाख बनाए गणित से बनाए ना, व्यवस्था किससे हुई है? और पूरी जगत की व्यवस्था 7 लाख के आधार पर है। सब जगह पर पूरी दुनिया में चले जाओ, अफ्रीका के लोग ऐसे क्यों होते हैं? हिंदुस्तानी लोगों के शरीर की चमड़ी का रंग ऐसा क्यों होता है? रंग मतलब क्या आया? वर्ण। अब वर्ण ऐसा क्यों आया? और फिर यहाँ से आप चीन में चले जाओ तो मतलब आप क्या हो गए, एक्सिस जो है आपकी ऊपर चली गई, तो वहां के लोगों की चमड़ी अलग ही होगी। क्षेत्र कौन सा आया? आप विषुववृत्त में एक्सिस जो थी, इस एक्सिस से जितने नीचे जाओगे, जितने ऊपर जाओगे, if you are going to the upwards, you are going to near to the north। अब नॉर्थ की दिशा में जाओगे तो बर्फ ही बर्फ है, वहां जाओगे तो उसका प्रमाण आएगा, तो वहां के लोगों की चमड़ी बिल्कुल फेयर होती जाएगी। एंड इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड टू द साउथ पोल, तो साउथ पोल की तरफ जैसे आओगे वहां पर आपको गर्मी उष्णता ज्यादा लगेगी। यहाँ समुद्र उस प्रकार के है, तो यहाँ गर्मी नहीं पड़ेगी, तो समुद्र के बादल नहीं बनेंगे, तो बारिश कहाँ से होगी? चेन्नई बेंगलोर एक एक्सिस आ रही है ना। बेंगलोर पहाड़ी ऊपर है, चेन्नई समुद्र किनारे है। बेंगलोर की ऊंचाई देखो और एक्सिस में कितने डिग्री का फर्क है। आप किधर भी जाओ पहले डिग्री देखना है, एक्सिस और एक्सिस की डिग्री के। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर सब कुछ क्लाइमेट चेंज होती जाएगी। अब वो भूगोल खगोल का विषय है, भूगोल खगोल को भी आपको 1 महीना भूगोल 1 महीना खगोल, ये भूगोल खगोल को 1-1 बरस लग जाए क्या लगेगा? एक पुद्गल समान जाति में युद्ध में सककर परमाणु पुद्गल में भरा हुआ, इसको वापस अलग करना है। हाँ करो, तो पुद्गल पुद्गल वापस अलग हो जाएंगे, बराबर ना थोड़ी है। तो आई ना, दूध की फिकास के 1000 परमाणु पर शक्कर की मिठास के 10,000 परमाणु फैल गए। सब घट रहे हैं, चारों घटे के बिना होगा ही नहीं। आप क्या बात कर दी आपने? अब दूध पर्याय द्रव्य बदल गया कि नहीं बदल गया? दूध द्रव्य कैसे बदला? तो ये कैसे होगा कि परमाणु है, पुद्गल के अंदर मूलभूत स्वरूप क्या है? परमाणु है। अब परमाणु के अंदर ही वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब संयोजन वियोजन से उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से संयोग वियोग से पर्याय का परिवर्तन होता है। अब ये पर्याय परिवर्तन है। अभी तो पहले हम द्रव्य की तो बात कर रहे हैं, तो पर्याय का परिवर्तन कैसे होता है, कम ज्यादा कैसे होता है, क्यों पर्याय बदलती है,
पर्याय में परिवर्तन क्यों होता है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से। दूध में कौन शक्कर काटने निकला मुझे? निकले नहीं, क्यों नहीं निकले? अब आपने पानी में नमक डाला तो नमक को वापस अलग से सुखा दो, भाप बनकर पानी उड़ जाएगा तो नमक निकल जाएगा। और जो दूध में क्या तो? आप दूध में डालो ना नमक, दूध से नहीं। अब कोई प्रक्रिया तो केमिकल ऐड किया आपने तो सारे असर निकल इससे गए। निकलने वाला दूध वापस खारा होगा या मीठा होगा? फीका होगा, अपने मूल स्वरूप में आएगा। वो तो हाँ। नहीं है। दूध की फिकास तो उसके साथ में है, तो दूध ही है। अब पर्याय परिवर्तन रोज का ये हो रहा है। आपने दूध के अंदर नींबू का रस डाल दिया, क्या हुआ? आपकी भाषा में फट गया। इधर क्या हुआ? पर्याय परिवर्तन के विपरीत नींबू के रस की खटास की तीव्रता 10 लाख गुनी थी और दूध के अंदर घटक, दूध के घटक जो बंधे हुए थे परमाणु एक दूसरे से, वो 10,000 ही थे। तो जैसे ही वो आया तो उसने क्या कर दिया? पर्याय बदल दिया। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया। तो वो परमाणु तो दूध के थे, वो थे, अब उसमें पानी ने आकर के उसको प्रवाही बना करके एक रस दिया। अब ये परमाणु आ गए, उसने उसको बदल करके उसको ठोस फॉर्म में कर दिया अलग से। हो गई बात पूरी। ये पर्याय परिवर्तन है। पर्याय के परिवर्तन से ही पूरी जगत की व्यवस्था चल रही है। पेन लाए। अब ये जो पर्याय परिवर्तन होता रहता है, तो पर्याय परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो ये किससे चलने वाला है? उत्पाद व्यय से। उत्पाद व्यय किसमें हो रहा है? गुण और पर्याय दोनों में हो रहा है। तो गुण पर्याय वाला कौन है? द्रव्य है। तो पूरा द्रव्य ही बदलेगा, लेकिन बदले क्या है? गुण पर्याय बदले, द्रव्य तो ऐसे का ऐसे ही। हाँ, तो द्रव्य के लिए जो संज्ञा दी है वो ध्रुव स्वरूप में। आगे की भाषा में शब्द क्या प्रयोग है? गुण पर्याय तमुजे भाजन एक रूप त्रिहुकाली। तो क्या त्रिहुकाल कौन रहा है? एक रूपता किसमें रही है? द्रव्य में रही है। द्रव्य की व्याख्या की जा रही है। वो एक तरफ तो क्या है? गुण पर्याय का भाजन है, आधार है, और दूसरी तरफ एक रूपता तीनों काल। आत्मा तीनों काल में एक रूप में रहता है। बरोबर। आत्मा के रूप में ही तीनों काल में रहेगी। पुद्गल के रूप में तीनों काल में रहेगा। आकाश के रूप में त्रिकाल रहेगा। सदा काल अस्तित्व तीनों काल में, अनंत काल में। तो तीन त्रिकाल कहने का मतलब अनादि अनंत। इससे द्रव्य के ध्रुवत्व को सिद्ध किया है। द्रव्य के ध्रुवत्व, द्रव्य की नित्यता सिद्ध की है वो। इससे तो नित्यता नहीं रहेगी तो द्रव्य के अस्तित्व का अभाव हो जाएगा कल। ये जैन दर्शन ने नहीं स्वीकारा, इसलिए पांचों अस्थिकायात्मक द्रव्य, अस्थिकायात्मकता की शाश्वतता, अस्थिकायात्मक ऐसे द्रव्यों की शाश्वतता, पांचों के स्वतंत्र अस्तित्व की शाश्वतता, पांचों के सम्मिलित स्वरूप की शाश्वतता, ये जैन धर्म स्वीकारता। इसलिए जगत की शाश्वतता कार्य कारण भावेन कारणस्य शाश्वतत्वात् कार्यस्य अपि ध्रुवत्वम्, कार्य कारणस्य ध्रुवत्वात् कार्यस्य अपि ध्रुवत्वम्। कारणं किम? अस्थिकायात्मक पंचानां पदार्थानां समूहात्मक रूपेण अस्तित्वम्। इनकी शाश्वतता सिद्ध हो गई, इससे ही कार्य रूप जगत की शाश्वतता सिद्ध हो गई। तो जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार जगत अनादि अनंत कालीन अस्तित्ववान। ये बात इन्होंने निखार दी न्यायिक वैशेषिकों ने। वहां पर कर्ता को बैठाया, वहां पर ईश्वर है। अब ईश्वर के कर्ता होने के कारण उन्होंने वहां पर ये कार्य कारण भाव नहीं बैठाया और उन्होंने जगत को ईश्वर के अधीन कर दिया। पदार्थाश्रित जगत नहीं किया, ईश्वर के अधीन कर दिया तो जगत को उत्पन्न करेगा और नष्ट करेगा। ये हमेशा पर्याय को स्वीकारते हैं, द्रव्य के शाश्वत अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हैं। तो द्रव्य का शाश्वत अस्तित्व तो ले गए ईश्वर में, ईश्वर को शाश्वत कर दिया। अब कोशिश करो, आपका न्याय हुआ है इसलिए मैं समझा रहा हूं। ईश्वर में शाश्वतता बैठा दी
कारणे शाश्वतता सत्त्वेपि कार्य शाश्वतता नहीं भवति। महावीर ने क्या कहा? कारणे शाश्वतत्वात् कार्य से भी शाश्वतत्वम ध्रुवत्वम। अस्ति कायात्मक पांचों द्रव्यों का अस्तित्व अनादि अनंत काल है और उसी के पंचास्ति कायात्मक समूह की ही संज्ञा जगत है। इसलिए जब पदार्थों का अस्तित्व शाश्वत है तो पदार्थों के अस्तित्व का समूहात्मक संज्ञा रूप जगत भी शाश्वत है। उभयो कार्य कारणत्वात् उभयो ध्रुवत्वम। अब इधर इन्होंने क्या गलती की? उनको ईश्वर को कर्ता करके उनको महत्व देना है, सिद्ध करना है। ईश्वर को शाश्वत मानते हुए भी उनकी बनाई हुई सृष्टि रचना को शाश्वत ध्रुव सिद्ध नहीं कर रहे हैं वो। ये तकलीफ हो गई उनकी। तो वो उनको ना कह रहे हैं कि ईश्वर तो शाश्वत रहेगा, ईश्वर तो शाश्वत ही है। ईश्वर के द्वारा बनाई हुई रचना जगत शाश्वत नहीं है। क्यों नहीं है? उसका वापस कार्य कारण भाव लेकर, क्योंकि पदार्थ आश्रित जगत नहीं बनाया उन्होंने, ईश्वर आश्रित जगत बनाया है। ईश्वर आश्रित जगत बनाने से उन्होंने क्या कर दिया? कारण भले ईश्वर रहे लेकिन फिर भी उत्पाद व्यय के रूप से पर्याय माना, जगत को पर्यायात्मक माना, जगत को द्रव्यात्मक स्वरूप नहीं माना। महावीर ने क्या कहा है? जगत द्रव्य स्वरूप है, पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य स्वरूप है। पर्याय से व्यवस्था होगी आगे की, लेकिन द्रव्य रूप होने से पांचों द्रव्यों का समूहात्मक संज्ञा रूप है और उसी का अस्तित्व बना रहेगा और उसी का अस्तित्व बना रहेगा तो जगत का अस्तित्व शाश्वत ही रहेगा। तो शाश्वत रहने से उत्पाद व्यय अनंती बार होते हुए भी मूल द्रव्य रूप से उसकी ध्रुवता नष्ट नहीं होती है। नियम क्या है? लिखो। उत्पाद व्यय अनंत बार होते हुए भी द्रव्य का ध्रुवत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। अब पांचों अस्थि का है द्रव्य है और द्रव्यात्मक स्वरूप संज्ञा ही जगत है। पांचों द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा का नाम ही द्रव्य है, जगत है, तो वो भी शाश्वत ही हो गया। कारण कौन बने? अधूरा मत बोलो। कारण क्या हुआ? अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्य का समूहात्मक स्वरूप। कार्य क्या हुआ? जगत। कारण की शाश्वतता, कार्य की शाश्वतता, जगत स्वरूप की, जगत रूप कार्य की शाश्वतता का आधार द्रव्यगत समूहात्मक संज्ञा की शाश्वतता है। तो द्रव्यगत समूह तो पांचों द्रव्यों का अस्तित्व ही शाश्वत है, इसलिए उनके पांचों द्रव्य का समूहात्मक स्वरूप भी शाश्वत है। समूहात्मक बोला, एकात्मक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? पांचों द्रव्य शाश्वत। समूहात्मक शब्द का प्रयोग किया है, एकात्मक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया है? पांच समूहात्मक ही जगत है, एक समूहात्मक जगत नहीं है। पांचों द्रव्य मिलकर एक नहीं बनते हैं। द्रव्य द्रव्य के रूप में सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो पांचों द्रव्य की एकात्मकता, एक रूपता नहीं है, समूहात्मकता है। समूह में क्या हुआ? समूह होने से पांचों द्रव्यों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा है, लेकिन एक क्षेत्रीय भाव से मिले हुए, एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हुए नहीं है, क्षेत्रीय भाव से मिले हुए। इतने एक ही क्षेत्र में सभी पांचों मिले हैं, एक दूसरे में घुल नहीं गए, मिल करके एक रूप नहीं हो गया। ये फर्क है। इसलिए जब पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप, ये कारण रूप हो गया। किसके लिए? जगत के लिए। कार्य कौन है? जगत है।
अब कार्य रूप जगत के लिए पांचों द्रव्यों का अस्तिकात्मक स्वरूप समूहात्मक ये कारण बन गया। अब कारण की शाश्वतता से कार्य की शाश्वतता। यदि पदार्थ ही शाश्वत अस्तित्व वाले नहीं होते तो जगत शाश्वत अस्तित्व वाला नहीं होता। पदार्थ ही शाश्वत अस्तित्व वाले हैं, इसलिए जगत भी शाश्वत अस्तित्व वाला ही है। ये नियम हो गया, बरोबर सिद्धांत बैठ गया। अब इस सिद्धांत से विपरीत चल रहे नैयायिक वैशेषिक। तो नैयायिक वैशेषिकों ने क्या किया, कारण रूप ईश्वर को शाश्वत मान करके भी कार्य रूप जगत सृष्टि को उन्होंने अशाश्वत माना, और कारण रूप में भी अशाश्वतता का भी कारण शाश्वत पर लाए। क्यों लाए? ईश्वर की मर्जी होगी तो ईश्वर जगत को नष्ट कर देगा, उत्पन्न करेगा, नष्ट करेगा, उत्पन्न करेगा। अब उत्पन्न उत्पाद और व्यय तो पर्याय है। जब उत्पाद व्यय की पर्याय है तो जगत का उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये आप पर्याय के साथ भी अगर दोनों पर्याय, तो पर्याय का आधार कौन है? द्रव्य है। तो द्रव्य की शाश्वतता मान करके करो तो पर्याय को भी उत्पाद व्यय अनंत बार होते हुए भी फिर वापस द्रव्य को ही लाना पड़ेगा। तो नैयायिकों वैशेषिकों ने कान पकड़ा, कान पकड़ करके भी उन्होंने क्या किया कि ये क्रम भी शाश्वत है, इसका पर्याय का उत्पाद व्ययात्मक क्रम भी शाश्वत। बार बार ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करेगा, बार बार ईश्वर सृष्टि का संहार करेगा, ये भी क्रम चलता रहेगा। क्यों करता रहेगा? ईश्वर क्यों करेगा? अब ईश्वर की मर्जी, इच्छा। अब इच्छा को क्या करना था? ईश्वर पर ला करके इच्छा पर। अब सृष्टि की उत्पत्ति का आधार ईश्वर नहीं है, ईश्वर में रही हुई इच्छा है। अब इच्छा द्रव्य है, ईश्वर द्रव्य है। इच्छा गुण है, ईश्वर आश्रित द्रव्य है। तो इच्छा के अधीन ईश्वर है कि ईश्वर के अधीन इच्छा है? आप थोड़ा विचार करो, समझे कि नहीं? मैं कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ कि 1.25 किलो बादाम खा के, नहीं तो नहीं काम करेगा। ईश्वर से अधीना इच्छा व इच्छाया अधीनो ईश्वर। अब इधर क्या हो गया? उल्टा हो गया, इच्छा के अधीन ईश्वर हो गया। तो जब जब इच्छा बदलेगी तब तक ईश्वर सृष्टि को ही बदल देगा। जब इच्छा बदल गई, ऐसे ही कहना कि ईश्वर के अधीन है। तो फिर सवाल ही क्या था? तो बस वो जब अपनी इच्छा उठाए तो इच्छा के अधीन ईश्वर हो गया, अभी इच्छा प्रधान हो गई। हाँ, तो अब वो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर कर्ता द्रव्य है और कर्ता द्रव्य गुण के अधीन हो गया। और यहाँ कहते हैं गुण भाजन तनु, गुण पर्याय तनु जे भाजन। कार्य कारण भाव में बदलो मत आप उसको, क्या लायक नहीं। अब आपको नव्य न्याय जितना सटीक सत्य सही नहीं लगेगा, उतना केवली का वचन सटीक सही और सत्य लगेगा। ये विशेषता ढूंढ के निकालो। मैं आपको विनती करता हूँ इस तरीके से लिखो। आप क्या करते हो? आप हाँ सुन तो लिया नहीं बरोबर। अब घर जाकर वहां उपासना में जाकर 2 घंटे तक इसका विस्तार करके नहीं लिखोगे, क्योंकि ये 2 घंटे का ये तो हवा में उड़ जाएगा। आपका जितना लिखा हुआ रहेगा वो बार बार, क्योंकि ये मेमोरी तर्क है, ये तर्क जाके मेमोरी में नहीं घुसते हैं। तर्क श्रुत ज्ञान का विषय है और हर टाइम में श्रुत ज्ञान से ही वो अपनी समझ निकालेगा। प्रत्येक तर्क आप अपने मति स्मृति में से नहीं निकालोगे, ध्यान रखना। मति स्मृति का काम खाली अंदर स्टोरेज करके रखना है, संग्रहित करके रखना है, लेकिन बुद्धि श्रुत ज्ञान का विषय है, इसलिए आप उसको जितना ज्यादा लिखोगे तब काम होगा। आप क्या कर रहे हो? कौन हम रह लिया, हाँ बाबसी कौन देखो हम रहा, ये नहीं होगा। व्याख्यान सुनना अलग है और अभ्यास करना अलग है। ये आपकी बुद्धि खुलना है, बुद्धि के एक एक पद अंदर से खुलेंगे तब आपकी बुद्धि अंदर से स्पष्ट होगी।
ख्याल है? तो पदार्थ उपस्थित हो जाएंगे, फिर आपको मति ज्ञान में से कुछ भी नहीं निकालना है। मति ज्ञान को ताला लगा के रखो अंदर। अब आपको श्रुत ज्ञान से क्षयोपशम बढ़ा करके पदार्थों का विस्तार करना है। आप फिर उस हिसाब से समझोगे, समझाओगे। किसी को भी आप समझाते टाइम सामने वाले को कन्विंस करोगे, लेकिन खुद समझाते समय एक अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये बुद्धि श्रुत ज्ञान के उपयोग से आपको बोलना। अब 2 घंटा बोलो कि 10 घंटा बोलो, उसके साथ संबंध नहीं। पदार्थ के अंदर आपको इधर उधर नहीं करना। पदार्थ आपकी दृष्टि में स्पष्ट है एकदम। अब उधर आप अन्य दर्शन के साथ तुलना करो, और अन्य दर्शन के साथ तुलना करके उनका असत्य कहाँ है, क्या है नहीं? न तो दार्शनिक सह द्वेषः परम तै दार्शनिक कुत्र क्षति कृता तेषां विस्मरणं कुत्र वर्तते किमर्थं वर्तते केवलम आभिनिवेशिक भावेनैव। अब जब वो यहाँ पर आ गए, ईश्वर को इच्छा के अधीन कर दिया, तो महावीर ने कहा कि यह इच्छा यहाँ अधीन सत्य स नैव ईश्वरो भवति सतो सामान्य जना। यदा इच्छायाः अभाव भविष्यति चेत् स एव ईश्वरो वक्तुं शक्यते नैव अन्यथा। अब वो नैयायिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या इच्छा तत्व को निकाल दे तो फिर ईश्वर के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति नाश ही नहीं होगा। वो भी उनको नहीं करना है, इच्छा भी नहीं निकालनी है ईश्वर की। इच्छा ही ईश्वर का प्राण है। इच्छा निकाल दी तो फिर ईश्वर नहीं रहेगा साहब, वो खत्म हो गया। फिर वो सृष्टि का उत्पाद वे कैसे करेगा? एक बारीक बात समझो पहले, गलती उनकी कहाँ हो रही है। महावीर ने क्या विशेषता कर दी? महावीर ने इच्छा को मोनीय कर्म बता दी। राग द्वेष वाली इच्छा है और राग द्वेष वाली इच्छा है, मोनीय कर्म है। तो जब तक उसी का क्षय नहीं होगा वहां तक वो सर्वज्ञ बन ही नहीं सकती है। इसलिए महावीर ने पहले अलग कर दिया है, पहले वीतरागी बनो बाद में सर्वज्ञ बनो। पहले इच्छा खत्म करो, इच्छा निकालो, फिर वीतरागी बनो। और ये सब इच्छा निकालने के लिए आपको पहले पाया में वैराग्य दिया। आप पहले दीक्षा लो। क्यों लिया आपने दीक्षा? आपने इतनी इच्छा कम की, इसके लिए आप दीक्षित बने। इसलिए परिग्रह का परिमाण व्रत किसका है? परिग्रह तो इच्छा का है। अब परिग्रह का अपरिग्रही कर दिया आपको, तो साधु मतलब कौन? बिल्कुल जिसकी इच्छा ही ना हो वो साधु है। जिसकी इच्छाएं होती रहे, आज ये इच्छा, आज वो इच्छा, आज ये इच्छा, आज वो इच्छा, वो गृहस्थी है। तो साधु को क्या किया? ये मूल बात आ गई उस पर। पहले ही अभ्यास करो इच्छा को निकालने का। इसलिए मूल में महावीर ने क्या किया? इच्छा रोधे संवरे। इच्छा का निरोध करना ही तप धर्म है। ख्याल है? अब आप इच्छा का निरोध कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले ये देखो। यहां से संस्कार दिया, ये संस्कार में बचपन से हमको ये सिखाया इच्छा घटाओ, इच्छा घटाओ। खाने की इच्छा है खाओ, उसमें स्वाद की इच्छा मत करो। हर बात में आपको ये बात लाकर बैठा दी, एक एक बात में ये चीज बैठा दी। अरे ख्याल में आपको मूल तत्व में जाओ। द्रव्यानुयोग का सीधा तात्पर्य है हर बात की गहराई में जाके मूल को पकड़ो। ख्याल है कि नहीं? ये द्रव्यानुयोग सीखने का भविष्य का फायदा है आपका। बुद्धि का विकास ऐसा होना चाहिए, जो बात है उसकी गहराई में जाके मूल पकड़ो। अब नैयायिकों की, वैशेषिकों की चोटी पकड़नी है तो इच्छा पकड़ो। पहले आपने गलती कर दी, इच्छा वाला ईश्वर मान लिया, फिर वो हम ईश्वर ही नहीं मान, ईश्वर सिद्ध ही नहीं होगा वो। आप जब तक उसमें से इच्छा तत्व नहीं घटाओगे वहां तक ईश्वर सिद्ध नहीं होगा। और नैयायिक मर जाए तो भी इच्छा बिगड़ का ईश्वर मानने को तैयार नहीं। अरे इधर तो तुम पदार्थ द्रव्य को गुण रहित मानने को तैयार हो। प्रथम समय में द्रव्य को गुण रहित मानने को तैयार हो, तो ईश्वर और इच्छा के अंदर गुण गुणी भाव संबंध नहीं है, तो ईश्वर को फिर गुण रहित क्यों नहीं मानते हो? तो प्रथम समय में तो माना है। अरे प्रथम समय ईश्वर का प्रथम समय है कि नहीं? कौन सा है? पुद्गलों को माना है प्रथम समय। नहीं, उधर पुद्गल की बात मत करना। खाना वो नहीं, पुद्गल आप इधर का उधर, जैन धर्म की बात उधर बैठा है। नहीं,
बोला जो मौनी होगी पहला समय में जो गुण गुण नहीं रहते। अरे भाई द्रव्य सब है ना, कितने द्रव्य माने? 9 द्रव्य माने उन्होंने, नैयायिकों ने। तो फिर वहां पर आपने क्यों बात की? पुद्गल की बात, वहां 9 द्रव्य में आत्मा को भी द्रव्य माना है, तो फिर आत्मा को गुण रहित माना कि नहीं? तो ईश्वर को क्यों गुण रहित नहीं मानते? अब ईश्वर को गुण रहित मानो तो इच्छा किधर है? ईश्वर को छोड़कर इच्छा कहाँ रहती है? फिर कहाँ से आ गई? बाहर से कहाँ से आ गई? ईश्वरम विहाय इच्छाया अस्तित्व अन्यत्र कुत्र। फिर वो बाहर से आई कैसे? ईश्वर क्या नींद में थे, सो रहे थे कि आ गई इच्छा उसमें, और ईश्वर इच्छा के अधीन हो गया? जो बाहर से इच्छा आई उसी के अधीन ईश्वर हो गया। और एक एक पाया पकड़ो ना, एक एक पाया पकड़ो तो एक 1000 भूल निकलेगी। एक हाँ, तो गुण का अस्तित्व द्रव्य को छोड़कर बाहर रहता था तो आया, तो वो बाहर कहाँ मानोगे फिर आप? फिर गुण की उत्पत्ति कैसे माना? अब बाहर था तो गुण का अस्तित्व है कि गुण की उत्पत्ति है? आप पहले अस्तित्व और उत्पत्ति में भेद समझो। आपने क्या किया है? न्याय दर्शन किया है। अब इसके साथ तुलनात्मक करोगे तो सब असत्य लगेगा आपको। अब ख्याल आएगा। अब हमारे यहाँ गलती क्या हो रही है? पहले हमको असत्य पढ़ाया जाता है और फिर वो जाकर के मति में घुट जाता है, और सत्य को पहले पढ़ाया नहीं जाता, और सत्य असत्य का दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करके दो में भेद किया ही नहीं जा रहा है। ये बड़ी गलती हो रही है। बोलो बाल में अस्तित्व तो उसको भी नहीं दिया, अस्तित्व ही स्वीकारना पड़ेगा। फिर उत्पत्ति तो द्रव्य में, बाहर से आकर के गुण द्रव्य में उत्पन्न हुआ, ये स्वीकारना पड़ रहा है। नहीं आई वैसे को। महावीर ने तो सर्वज्ञ है, तो उन्होंने तो ये गलती की नहीं है। जो गलती करे वो सर्वज्ञ होता ही नहीं है, और सर्वज्ञ होते वो कभी एक अक्षर की गलती करते ही नहीं है। बस बात ही पूरी हो गई। हमारी तो सबसे बड़ी विशेषता इस बात की है, इतना बड़ा उपकार है सर्वज्ञ का। और आप सर्वज्ञ को तो एक क्षण के लिए भी मत भूलो। पूरी व्यवस्था में, पूरे द्रव्यानुयोग के अंदर एक एक कदम कदम पर आपको सर्वज्ञ का उपकार मानना ही पड़ेगा, स्मरण करना ही पड़ेगा। इतनी अद्भुत व्यवस्था हो गई। और अब आपको आनंद आना चाहिए कि हम ऐसे असत्य प्रतिपादन की प्रक्रिया को नहीं मानते। पक्षपातो न मे वेदे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्यं परिग्रह। अब ये विशेषता बताई महावीर। हरिभद्र सूरी पहले ब्राह्मण थे, अब वो जैन बन गए। बनने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया, पक्षपातो न मे वेदे न द्वेष कपिलादिषु। मैं तो वितरागता की दिशा में चल रहा हूँ, न तो राग न तो द्वेष। यस्य सत्यम यस्य कार्यम, जिसका सही होगा, आपका सही है मैं आपका सही लेने को तैयार हूँ। आपका सत्य है, लाओ, मैं आपका सत्य स्वीकारने को तैयार हूँ। लेकिन आपका असत्य तो मैं कहूंगा, आपकी बात असत्य है ये मैं खोल के कहूँ। मुझे न पक्षपात हो न द्वेष, कुत्रापि नहीं। ये उन्होंने जितना जो स्पष्ट किया है वो सत्य आना चाहिए। सम्यक सम्यक दर्शनम इति सम्यक किम, ज्ञानम इति सम्यक किम, यत्र सत्यमेव यथार्थ सत्यमेव स्वरूपम तदेव सम्यक तस्य कार्य परिग्रह। मुझे सत्य से मतलब है, मुझे व्यक्ति से मतलब नहीं। बस बात इतने, ये स्वीकारना है। ये द्रव्यानुयोग आपको इसमें उपयोगी बनेगा, उपयोगी नहीं उपकारी बनेगा। ख्याल है? ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, 100 मंजिल की बने, फाउंडेशन कितना मजबूत चाहिए उसका, एक एक पाया कितना चाहिए। आप इधर की रूम उधर करो, इधर की दीवार उधर करो, थंबे नहीं हिलाओ। सब थंबों के ऊपर 100 मंजिल की दीवार है। आप इधर उधर की कोई भी बात करो, द्रव्यानुयोग से जो सिद्धांत बन गए वो थंबे है, वो थंबे है सर। उसको आप नहीं हिलाओगे, उसको इधर उधर नहीं करोगे। ये द्रव्यानुयोग की व्यवस्था है, ये होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आधारभूत द्रव्यानुयोग घोटा जाता है,
अब इसके ऊपर कर्मशास्त्र भी चलेगा, सब चलेंगे, बाकी के सब शास्त्र इस पर, फिर बाकी के तो क्या चरण करना नहीं हो, चरण करना ही हो तो आपका आचार दर्शन है। अब उसको तो आचार की प्रक्रिया में लेना है आप। पाया तो ये मजबूत हो गया कि नहीं, एक बार ये पहले बैठा हो अंदर, फिर मुगल हो जाने वाला। हाँ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। हे नारायण, हाँ